अनूप सर नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। सर एक हाइड्रोसेफलस का बच्चा है 9 साल हाँ। का। और अपनी माँ के गर्भ में 3 महीने का था तभी से प्रॉब्लम थी उसको। अच्छा अच्छा। तो हाइड्रोसेफलस तो में बस सिर बड़ा हो जाता है। हाँ सिर बड़ा है। ठीक है, पानी भरा रहता है ना, वेंट्रिकल्स में। ब्रेन में 4 हाँ वेंट्रिकल्स होते हैं और चारों में फ्लूइड का दबाव रहने से, है ना, कई हम्म, सारे न्यूरोलॉजिकल पार्ट में दबाव आना चालू हो जाता है। बंद करो। और जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बॉडी में, वो प्रॉपर नहीं हो पाने की वजह से बच्चा जो है कई बार मेंटल रिटार्डेशन का शिकार हो जाते हैं, कई बार सेरिब्रल पैल्सी का शिकार हो जाते हैं। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फिश या फिश का कंडीशन आना चालू हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहली बात, हमारा जो सीएसएफ का जो सर्कुलेशन है ना, उनको रेगुलेशन करना है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को। क्योंकि ये जो अच्छा। ब्रेन में जो पानी का जो दबाव है ना, वो पानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड ही है। ठीक है। हम्म, तो वेंट्रिकल में इनबैलेंस है वो। जिस जगह पर, जिस वेंट्रिकल में दबाव होगा, उसके आसपास के नर्व पर भी दबाव आएगा और उस नर्व का कोऑर्डिनेशन जो जो पार्ट में है वो बिगड़ेगा। ठीक तो ठीक। उस कंडीशन में फ्लूइड बैलेंस के लिए आपको ट्रीटमेंट देना है। तो कुछ मत करिए, पहले कुछ दिन इंजरी ट्रीटमेंट दीजिए। ठीक है। इंजरी के साथ में ठीक परथायराइड दे दीजिए। ठीक। ठीक ठीक है सर। और एक बढ़िया ट्रीटमेंट है हमारे पुराने गुरुजी के द्वारा बनाया हुआ, ऑक्सीजन हार्मोनल फार्मूला। पहले इंजरी दे दीजिए और एक ट्रीटमेंट ऑक्सीजन हार्मोनल का देते जाइए। ठीक सर। हाँ। ठीक सर, ये मैं चला रहा था लेकिन उनकी जो बो लेग थी वो तो तकरीबन कुछ थोड़ी ठीक हुई है। थोड़ा हाँ। पाँव के अंदर जो है पाँव खुलने लगे, पहले खुलते हाँ। नहीं थे। अच्छा अच्छा। और ज्यादातर उसका जो है ना WD से नीचे का जो है ना सिस्टम वही थोड़ा ठीक नहीं, पाँव सीधे नहीं होते, अपने आप नहीं, मतलब स्पास्टिक खड़ा ही था नहीं ना, हो सकता। स्पास्टिक था। हाँ कड़कपन था हाँ बॉडी। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो ब्रेन का तो कोऑर्डिनेशन उसमें नहीं होने की वजह से कड़कपन आ जाता है बॉडी में। तो उसी को रिलीज हाँ करने के लिए पहले कुछ दिन इंजरी दीजिए। और इसके बाद हाँ, इंजरी अगर 10-15 दिन देने के बाद ना, आप वेटर प्लस न्यूगॉल और बेसल गैंग्लिया चालू कर दीजिए। बेसल गैंग्लिया। हाँ, बेसल गैंग्लिया। ठीक ठीक ठीक। क्योंकि हमारे ब्रेन का ज्यादातर केमिकल ना बेसल गैंग्लिया बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता हाँ हाँ। है ना। मेन न्यूरोट्रांसमीटर सब बेसल गैंग्लिया बनते हैं। बेसल गैंग्लिया के 4 पार्ट होते हैं, चारों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। तो उसको उकसाना ठीक सर। जरूरी है, क्योंकि पूरे बॉडी का कोऑर्डिनेशन इन्हीं चारों न्यूरोट्रांसमीटर पर निर्भर है। एसिटिलकोलाइन, ठीक। गाबा, डोपामाइन, है ना, ये हाँ सब इंपॉर्टेंट हाँ। न्यूरोट्रांसमीटर बेसल गैंग्लिया में ही बनते हैं। तो ठीक ठीक इसलिए सर पूरे ठीक। बॉडी को कोऑर्डिनेशन के लिए आप वेटर प्लस न्यूगॉल, जो हमारे शरीर का जो लिक्विड है ना, हाँ वो बैलेंस करने के साथ साथ आपका ब्रेन को रेगुलेशन के लिए बेसल गैंग्लिया को उकसाना है। ठीक सर ठीक सर। हाँ। सर थैंक यू सर सर, थैंक सर यू। बहुत इसको अच्छी जो सर जानकारी दी रिपीट सर किया आपकी, जाए ट्रीटमेंट धन्यवाद। को सर। नमस्ते सर जी। हाँ जी, ट्रीटमेंट नमस्कार। रिपीट किया जाए सर। सर जी, एक पेशेंट है हाँ जिनको ब्रेस्ट में कैंसर था। हाँ क्यूमो हुए, बाद में ऑपरेट हुआ, बाद में उनको लेफ्ट ब्रेस्ट में कैंसर था। हाँ। उसकी वजह से लेफ्ट हैंड के जो लिम्फ नोड रहते हैं बगल में के, हम्म। वो इफेक्टेड दिखा के उनमें से 26 नोट्स निकाले वाले हैं। अच्छा। इसकी वजह से लेफ्ट हैंड में सूजन रहती है हल्की सी, उसकी हम्म। मूवमेंट में तकलीफ होती है। हम्म। और अभी जो भी कुछ पॉइंट देना है तो लीवर पॉइंट देना बोले तो लेफ्ट हैंड का यूज करना पड़ेगा, तो उसमें क्या कर सकते सर? देखिए, हमारे न्यूरोथेरेपी में किसी भी ऑर्गन को उकसाने के लिए 2 या 2 से अधिक पार्ट होते हैं। जी ठीक है। 2 या 2 से अधिक जगह पर केमिकल बनते हैं, वो तो अलग है, मगर 2 या 2 से अधिक जगह से हम लोग उकसा सकते हैं। जैसे लीवर है, लीवर पॉइंट आप नहीं दे पा रहे तो आप उनको सीएनएनएस के माध्यम से या टॉप फिंगर हाँ, के माध्यम से दीजिए। और टो फिंगर के माध्यम से देना है। हाँ जी, सीएनएनएस और टॉप फिंगर के माध्यम से आप दे सकते हो। और दूसरी बात, ये जो कैंसर है वो मेटास्टेटिक कंडीशन में है। जी एक जगह डेवलप हुआ और दूसरे जगह में जाकर के भी डेवलप होने लग गए। हाँ तो ऐसे कंडीशन को मैलिग्नेट या मेटास्टेटिक के नाम से जानते हैं। अगर जी एक जगह पर कैंसर अगर बढ़ रहा है तो उनको बोलते हैं बिनाइन। हाँ ठीक है।
जी जी ठीक है। लोकल पार्ट में डेवलप हो तो बिनाइन है, अगर एक जगह से डेवलप होकर के दूसरे जगह में फैल रहा है तो वो मैलिग्नेंट या मेटास्टेटिक के नाम से जानते हैं। और ये ज्यादातर कैंसर होने का मेन रीजन है एसिडोसिस। जी जी ठीक है। भले न्यूरोथेरेपी में गुरुजी ने पहले इनको एल्कोलोसिस मानते थे, मगर रीजन है ऑक्सीजन की कमी। किसी भी जी सेल्स में जब ऑक्सीजन की कमी होता है ना, तो वहां का जो डीएनए है ना, म्यूटेट हो जाते हैं। जी और डीएनए के म्यूटेशन के बाद वहां का सेल एबनॉर्मल रूप से ग्रोथ करने लगते हैं, वही कैंसर का रूप ले लेते हैं। ठीक है। तो एक कंडीशन में अगर वो आप वहां का देखेंगे तो म्यूकस जीरो में दर्द होगा, लीवर जीरो में दर्द नहीं होगा, म्यूकस जीरो में दर्द होगा। म्यूकस जीरो में चेक। जी जी हाँ, म्यूकस जीरो चेक करना, म्यूकस जीरो का दर्द निकालना, एसिड ट्रीटमेंट देना और साथ में ऑक्सीजन ट्रीटमेंट कंपलसरी करना। जी ठीक है। और बाद में आप 2 पेन देना है, दे दीजिए। लीवर को उकसाने दे दीजिए, 1 पैरा उकसाना है, गैस ओनली को उकसाना है, आप उकसाइए। जो बेसिक जो ट्रीटमेंट है वो आप फॉलो करिए। फिलहाल उनको वो उनकी एज 39 है। अच्छा। तो उनको जो ओरीज है हाँ। वो ब्लॉक करने के लिए टैबलेट चालू है। अच्छा अच्छा। उसकी वजह से उनको थोड़ी सी तकलीफ बढ़ गई है, क्योंकि हाथ पैर में सुनपना आना ऐसे ही होता है। और जिनके पास ट्रीटमेंट चला है वो बोलने के बाद वो ऐसा रहता है, उसका अलग से दूसरी टैबलेट बोल देते हो। अच्छा। पहले से साइड इफेक्ट और फिर दूसरी टैबलेट उसकी साइड इफेक्ट। हाँ, वो परेशानी है। ठीक है ना। अब मेडिसिन को अब तो बंद नहीं करेंगे वो, क्योंकि डॉक्टर का जो फाइनल डिसीजन होता है वो मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हाँ, वो तो मजबूरी है ही उनकी। ठीक है ना। तो वो फॉलो तो करेंगे ही। तो आप मेडिसिन बंद मत करवाइए, हम अपना सिस्टम से काम करेंगे, हम अपना टेक्निक उनको देंगे, उस बात के ऊपर ध्यान रखिए, है ना। जी जी हाँ। और बाकी जो भी अल्टरनेटिव टेक्निक है वो भी फॉलो करते रहिए। नेचुरल डाइट है वो फॉलो करवाइए, है ना। लिक्विडाइजेशन ज्यादा दीजिए, सॉलिड मटेरियल के बजाय लिक्विड डाइट ज्यादा दीजिए। जी जी हाँ। ओके, थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर नमस्कार, शांतिलाल जी आ चुके हैं हमारे बीच। जी जी जी, शांतिलाल जी का स्वागत करते हैं। शांतिलाल जी हाँ, चौहान हेलो कहाँ है, हेलो दर्शन सर। नहीं दे रहे हैं। हेलो पंडित जी सर। कृपया करके सबको म्यूट कर दीजिए। पंडित जी प्लीज थोड़ा सबको म्यूट कीजिए, सबका आवाज बहुत आ रहा है। सबका माइक बंद कराइए। हेलो सर। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, पूछिए। अभी नहीं हो पाएगा, थोड़ी देर बाद होगा। अभी वो शांतिलाल जी आ गए तो उनका सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। नमस्कार सर जी आपको। नमस्कार नमस्कार भगवान, क्या हाल चाल है। बस 2 बढ़िया हूँ मिनट सर। रुकिए, इनका इंट्रोडक्शन दे देते हैं और आपको फ्रंट स्क्रीन पे भी ला देते हैं। चलिए ठीक है साहब, पंडित जी धन्यवाद आपको। जबरदस्त। कुछ मत बोलो। ठीक है, सबसे पहले आप जिनको स्क्रीन पे देख रहे हैं इनका थोड़ा हम परिचय करना चाहेंगे। जी ये बिल्कुल जो है, करेंगे। ये मानव जो है वो श्री शांतिलाल चौहान जी हैं। आदरणीय परम पूज्य डॉक्टर लाजपत राय महराज जी के गुरु जी के संकल्प को जी रहे हैं। हमारे आज के वक्ता श्री शांतिलाल चौहान जी का परिचय देते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। चौहान जी मध्य प्रदेश के धार जिले के मान्यवर से हैं। उनका न्यूरोथेरेपी से जुड़ा मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक महान यात्रा का हिस्सा रहा है। विशेष गौरव की बात रही है, बता देते हैं हम। मध्य प्रदेश शासन की इस प्रतिष्ठित योजना के अंतर्गत वर्ष 2007 से 2011 के दौरान आश्रम से 440 न्यूरोथेरेपिस्ट बंधुओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और श्री शांतिलाल चौहान जी 20वें बैच के एक प्रेरणा स्रोत सदस्य। प्रेरणा स्रोत क्यों हम बोल रहे हैं, आगे आपको पता चल जाएगा कि सही में प्रेरणा स्रोत सदस्य हैं कि नहीं है। और शांतिलाल जी ने केवल गुरु जी के ज्ञान को आत्मसात किया है, बल्कि उसे अपने जीवन का मिशन भी बना लिया है।
वे आज जेलों में कैदियों को न्यूरोथेरेपी का प्रशिक्षण देकर उपचार नहीं, केवल उपचार देने नहीं जाते हैं जेलों के अंदर, प्रशिक्षण दे करके माध्यम से उनके आत्मसम्मान और आत्म समाजजनक पुनर्वास की राह भी दिखा रहे हैं। यह उनका समर्पण है कि वह न्यूरो के रास्ते, मतलब न्यूरोथेरेपी के रास्ते मस्तिष्क तक पहुंचना चाहते हैं कैदियों को, और समाज को एक नई दिशा दिखा रहे हैं। आज का हमारा सत्र इसी महान मिशन पर आधारित है। विषय जो है सबको मालूम है कि कैद से मुक्ति के बाद न्यूरोथेरेपी द्वारा नई राह, गुरुजी के संकल्प से पुनर्वास तक। आइए गुरुजी के सच्चे सेवक और हमारे प्रयासों आदरणीय श्री शांतिलाल चौहान जी को हम सब मिलकर तालियों के साथ स्वागत करें और उनको अनुभव और ज्ञान के मिठास को सब लोग प्राप्त करें। अभी शांतिलाल जी आपकी बारी है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी कि आपने मुझे स्लाइड समझा है, और इतने सारे हमारे न्यूरोथेरेपी परिवार के, आश्रम परिवार के इतने सारे लोगों का सौभाग्य मेरा कि मैं इतने सारे लोगों के एक साथ दर्शन कर पा रहा हूं और एक साथ मिल पा रहा हूं। और धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे आश्रम परिवार टीम को भी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और इतने बड़े मंच पे लेके आए हैं। चलिए, मेरे सत्र के बारे में, मेरे परिचय के बारे में तो पंडित जी ने आप सब लोगों को बता ही दिया है। मैं ज्यादा समय ना लूंगा, मैं डायरेक्टली अपने टॉपिक पे जाने की कोशिश कर रहा हूं कि न्यूरोथेरेपी की यात्रा जेल के अंदर भी कैसे दी जाती है। तो सत्र शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे गुरुजी जो है वो हमारे क्लास में बिठाने से पहले अनूप जी को भी याद ही, और लगभग आश्रम से निकले हुए हर एक विद्यार्थी को याद है कि हम क्लास शुरू करने से पहले हम ओम का उच्चारण करते थे। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे न्यूरोथेरेपिस्ट बंधु है, जितने मेरे गुरु भाई है, उन सब से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि वो अपनी कमर सीधी करें और 3 बार ओम का उच्चारण करें। धन्यवाद आप सभी को। हम सभी के पूजनीय, आदरणीय गुरुजी एवं सभी के मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, हमारे सबके प्रिय आचार्य जी और मेरे आचार्य जी श्री अनूप जी, तथा मेरे समस्त गुरु भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। वैसे मेरा बोलने का विषय होता नहीं, मैं बहुत कम बोलता हूं, लेकिन फिर भी पंडित जी अगर मुझे इस मंच तक लेके आए हैं तो मेरे जो विचार है मैं आप सबके सामने शेयर करूंगा, और उसमें कुछ त्रुटि हो जाए तो मैं आप सबसे पहले ही हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं। मेरा जो विषय था कि आप न्यूरोथेरेपी को जिला जेल में कैसे ले गए, न्यूरोथेरेपी को भी क्या हम जेल के अंदर बंदियों को सिखा सकते हैं। पंडित जी, यही विषय है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो मेरा जो सेशन है आप सभी को पंडित जी ने पहले बता ही दिया। अब मैं आपको इस प्रशिक्षण के जेल के अंदर कैसे शुरुआत किया गया है इसके बारे में बताना चाहूंगा कि इसकी शुरुआत कैसे की हमने। इस सत्र को हम 3 चैप्टर में समझेंगे। पहला जो चैप्टर है हमारा
उसको मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम सभी जितने भी लोग आश्रम से पास आउट हुए हैं, तो निश्चित ही हमने गुरुजी के श्रीमुख से ब्रेन वेव्स के बारे में सुना ही है। ब्रेन वेव्स के बारे में सुना है अनूप जी, आपने भी हमें कई बार बताया। और जो नए थेरेपिस्ट बंधु, उनके लिए भी एक नया विषय हो जाएगा कि ब्रेन वेव्स हमारी बॉडी के लिए कितने पावरफुल है और वो किस तरीके से काम करते हैं। अनूप जी को माइक देंगे तो ब्रेन वेव्स के बारे में थोड़ा सा अपने को अच्छे से समझा पाएंगे, और बाकी का थोड़ा सा और मैं आगे का बता दूंगा। तो प्लीज पंडित जी अनूप जी को माइक दे कि ब्रेन वेव के बारे में थोड़ा सा वो हम सभी को मार्गदर्शित करें। ब्रेन योग ये बहुत ही आध्यात्मिक और वैदिक शब्द है, और गुरु जी हमेशा न्यूरोथेरेपी को अध्यात्म से जोड़कर ही काफी सारे नॉलेज हमको दिए हैं। और ये जो पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए, हम में खून में पॉजिटिव एनर्जी और पेशेंट में भी हमारे द्वारा पॉजिटिव एनर्जी सर्कुलेट करने के लिए, माइंड को रिफ्रेश करने के लिए एक मेथड है। और ये मेथड बहुत आसान है, जिसमें जरूरी नहीं है कि आप मंत्र ही बोले, आप पॉजिटिव विचार मन में लाए, मेडिटेशन के माध्यम से आप अपने विचार को शुद्धिकरण करें। आप चाहे तो आप मन में किसी भी आराध्य देव का जाप कर सकते हो। ऐसे कई सारे टेक्निक गुरुजी बताते रहे हैं। और जहां तक अल्फा वेव, गुरुजी हमेशा बताते थे, अगर आप पॉजिटिव होकर के, अगर आंख बंद करके ध्यान से अगर किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं, तो हमारे ब्रेन में एक अल्फा वेव जागृत होते हैं। और वो अल्फा वेव वो पद्धति है जिसमें हमारे शरीर में पॉजिटिविटी के साथ साथ रोगियों के शरीर में भी हमारे पॉजिटिव एनर्जी जाता है। उसके वजह से रोगी बहुत ही जल्द ठीक होते हैं। और अल्फा वेव जागृत करने के लिए दूसरा मेथड जो गुरुजी अपनाते थे, गुरुजी बोलते हैं जब भी आप ट्रीटमेंट देंगे तो अपने ध्यान को पॉजिटिविटी रख करके जीभ को तालू से लगाना है। जीभ को जब तालू से लगाएंगे तो ये जो एनर्जी है अल्फा वेव को जागृत करने के साथ साथ शरीर में, ब्रेन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार लाने का एक माध्यम है। और यही गुरुजी हमेशा मुझे ही नहीं, हम सभी न्यूरोथेरेपिस्ट को बताते रहे हैं जो सूर्यमाल में रहे हैं। साथ ही ध्यान के साथ साथ कुछ हम लोग मंत्रोच्चारण भी करते थे क्लास शुरू होने के पहले, ब्रेन को एनर्जी लाने के लिए, शरीर में पॉजिटिविटी लाने के लिए, ब्रेन को इधर उधर से भटकने से रोकने के लिए, ताकि हमारा ध्यान सामान्यतः स्टडी में लगे। ठीक है, और मैं ज्यादा देर न लेते हुए मैं आगे का चर्चा शांतिलाल चौहान जी को सौंपता हूं, ताकि वो जो नॉलेज लिए है सूर्यमाल आश्रम से वो खुद अपने मुखवाणी से आप सभी को प्रस्तुत करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, आपने बहुत पुरानी यादों को फिर से ताजा कर दिया। थोड़ा सा मैं ब्रेन वेव्स के बारे में और डिटेल्स में बताना चाहूंगा मैं, कि हमारे ब्रेन के अंदर जो होती है वो 4 तरह की वेव्स होती है, अल्फा, थीटा, डेल्टा और गामा। इन 4 तरह की वेव्स के बारे में भी जब हमने गुरुजी के मुख से सुना, गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि ब्रेन की इन 4 वेव्स को आप समझ गए ना पुत्र, तो आपके हाथों से जादू होने लगेगा। गुरुजी के ये शब्द जैसे ही मेरे कान में पड़ते थे कि ये वेव्स क्या होती है, पहले के शुरुआत के 2 महीने तो हमारे आश्रम में ऐसे रहे कि मैं कब चले जाऊं। कई बार हम गेट तक गए, सुबह उठ के फिर वापस भगे, फिर गए, फिर वापस भगे। और गुरुजी के जब लेक्चर होने लगे तो नेचुरली 100% इसमें कोई शक नहीं है कि उनके जब हमने शब्द सुने कि आपके अंदर इस तरीके की वेव्स होती है और ये वेव्स आपको क्या बना देती है, इसका मैं एक आपके सामने उदाहरण हूं। और
इस वेव्स को पढ़ते 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 मुझे 10 साल हो गए। 10 साल बाद में समझ में आने लगी है कि आपकी ब्रेन की पावर क्या है, आपके ब्रेन की वेव्स क्या है। हमने बहुत पढ़ाई की वेव्स के ऊपर, और समझने के बाद में पता लगा कि ब्रेन वेव्स क्या चीज है। और जब वो समझ में आने लगी तो वाकई में जादू होने लगा। और न्यूरोथेरेपी का ये कमाल है कि वेव्स जब समझ में आए तो आज हमारे 4 जिलों में हमारे न्यूरोथेरेपी की क्लिनिक है, और इन 4 जिलों पे हमने 45 से ज्यादा थेरेपिस्ट लोगों को रोजगार के सुअवसर प्रदान किए हैं। और एक क्लिनिक पे हम लोग 50 से 60 मरीज पर डे देखते हैं। ये न्यूरोथेरेपी की काबिलियत है। जब से समझ में आया कि न्यूरोथेरेपी में वेव्स कितनी पावरफुल है, तो गुरुजी का ये मंत्र मैंने अपने सर हृदय में धारण किया, और वेव्स के ऊपर ही हमने ज्यादातर पेशेंट को समझकर, पेन पॉइंट तो हम चेक करते ही करते हैं, लेकिन पेन पॉइंट के साथ साथ में हम उनकी मन स्थिति, शारीरिक स्थिति और कार्य जो कैपेसिटी होती है कि वो कौन से वर्क में काम करते, कौन से पैलेस में रहते, कौन से माहौल में रहते हैं, ये भी हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब सभी हम लोग न्यूरोथेरेपी पढ़े हैं और बहुत सारे पुराने प्रैक्टिशनर भी है, तो इतना तो हमको समझ में आता ही है और इतना तो हमने पढ़ा ही है, क्योंकि गुरुजी ने हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब आप बोलेंगे मेरा जेल में जाने का उद्देश्य क्या था, तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि हम सभी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी कुछ कुछ मात्रा में गुरुजी ने हमको पढ़ाया, लेकिन वो कुछ कुछ जो था वो बहुत कुछ था। गुरुजी ने हमको सिर्फ बीज दिया, आपने अपने अंदर कैसा अंकुरण पैदा किया हो और आज कितने बड़े वृक्ष हैं, इसके लिए हमें अलग से किसी को उदाहरण देने की जरूरत नहीं पड़ती है कि न्यूरोथेरेपी आज किस स्तर तक जा रही है। अनूप जी, आपने ही मुझे बताया था, और मुझे ही नहीं, लगभग जो आपकी बैच में जितने भी हमारे स्टूडेंट थे उन सभी को आपका एक लेक्चर था कि हम किस माहौल में रह रहे हैं। माहौल आपके ऊपर बहुत जबरदस्त प्रभाव डालता है। कि इस बात से आप सभी सहमत है कि आप जिस माहौल में रह रहा हो वो माहौल आपकी मन स्थिति को बदलता है, बदलता है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले जिस तरीके से हम हमारी फैमिली को जहां पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जहां पे हम रखना चाहते हैं, तो हम आसपास का वहां का माहौल देखते हैं, एनवायरनमेंट देखते हैं। और जब आपको ये माहौल मिलता है तो परिस्थितियां, मन स्थितियां, सब कुछ बदलने लग जाती है। न्यूरोथेरेपी भी कहीं ना कहीं यही वो सब काम करती है जितना हम बाहर बोल रहे हैं। न्यूरोथेरेपी भी आपके शरीर के अंदर का एनवायरनमेंट चेंज कर देती है। यदि हम डीप में न्यूरोथेरेपी के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि न्यूरोथेरेपी कितनी पावरफुल चीज है। तो न्यूरोथेरेपी क्या करती है, हमारे शरीर की सबसे छोटी सेल इकाई क्या है, सेल। और सेल को ठीक से काम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, अच्छे एनवायरनमेंट की। हम सभी जानते हैं कि न्यूरोथेरेपी हमारे शरीर के अंदर का एनवायरनमेंट चेंज कर देती है। कर देती है अनूप जी? हाँ जी, बिल्कुल सही है ना? क्या हम अपने आप को अपने परिवार में, अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में अच्छा एनवायरनमेंट दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं। एनवायरनमेंट कैसा है, गुस्से का है, तनाव का है, डिप्रेशन का है, वर्कलोड, इतने सारे प्रेशर में रहने के बाद भी हम कल्पना करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर का एनवायरनमेंट अच्छा हो।
ये पॉसिबल नहीं होता है। न्यूरोथेरेपी वही काम करती है, जो सच्चे न्यूरोथेरेपिस्ट है लगभग सभी एक ही काम करते हैं कि न्यूरोथेरेपी के द्वारा हमारे शरीर के अंदर का एनवायरनमेंट चेंज कर देते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा कि जिला जेल तक मैं कैसे पहुंचा। तो उससे पहले मैं आपको कुछ सत्य घटनाएं जो मेरे साथ में घटी वो मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरा एक दोस्त था, वो किसी चिटफंड कंपनी में काम करता था, और चिटफंड कंपनी भी बहुत बड़ी थी, ऑल इंडिया लेवल की थी और राष्ट्रीयकृत थी, और लगभग सभी जानते ही होंगे। वो कुछ समय पहले ही उनके जो फाउंडर थे, सीईओ थे, वो जेल के अंदर है। उस चिटफंड कंपनी में काम करने के बाद में मेरे दोस्त के ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा और वो जेल चला गया। ये सदमा उनके पिताजी बर्दाश्त नहीं कर पाए और कुछ ही समय के बाद में उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। 5 साल के बाद में जब वो बाहर आए, उनने देखा कि समाज, परिवार, रिश्तेदार उनको किस तरीके से कट ऑफ करने लगे, उनसे दूरी बनाने लगे। कहते ही हैं कि यार कैसा आदमी है, कैसा लड़का है, इतने बड़े बड़े कारनामे करने के बाद भी मजे से घूम रहा है, बाप को खा गया सदमे में, जबकि उसकी जेब में 1 रुपया नहीं रहा। ऐसे मेंटली टॉर्चर, ऐसे खुद को डिप्रेशन में ले जाके समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा वो मेंटली हरेसमेंट होता रहा। कुछ दिनों के बाद में उसने भी खुद ने सुसाइड कर लिया। उसके परिवार में बच्चे, बीवी और मां के अलावा कुछ नहीं बचा। स्थिति इतनी नाजुक थी, इतनी नाजुक थी कि उस परिवार का तब से लगा कि आज तक होम रेंट भी हमारा न्यूरोथेरेपी उपचार केंद्र पे करता है। उस एक घटना ने मेरे जीवन को पूरा बदल के रख दिया। फिर हमने धीरे धीरे कैसे जेल के अंदर पहुंचा जाए, वहां के एनवायरनमेंट को बदला जाए, ये सारे लीगली कानून ढूंढे हमने कि हम कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं। इस बात को हमको 5-6 महीने लगे। जब हम वहां तक पहुंचे, फिर हमने सर्वे किया वहां पे जेल में जाके कि भाई हम किन किन बंदियों को ये प्रशिक्षण दे सकते हैं। सत्र जब हमारा शुरू किया गया, हमको गवर्नमेंट से परमिशन मिल गई। परमिशन मिलने के बाद में जब हम वहां पे सत्र शुरू किए तो बहुत सारे लोगों की वहां की कुछ फोटो भी मैंने ग्रुप पे शेयर करी थी, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए कि आप न्यूरोथेरेपी इतनी कमजोर हो गई कि जेल में क्रिमिनलों के बीच में जाने लगी। मुझे थोड़ा दुख तो हुआ था कि हमारे वरिष्ठ न्यूरोथेरेपिस्ट बंधुओं के माध्यम से अगर इस तरीके से कमेंट्स आते हैं, लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटा, मैं डटा रहा। 10 महीने के बाद पंकज जी, पंडित जी, श्री राकेश चौरसिया जी जेल की विजिट के लिए आए। उनका मध्य प्रदेश भ्रमण में टूर था, तो मैंने कहा, निवेदन किया कि एक बार आप उधर भी जाके देखें क्या मैंने सही किया या गलत किया। मेरे एक दोस्त का जीवन की जो घटना थी, उस घटना ने मुझे वहां तक पहुंचा दिया। और मैं इसलिए गया हूं कि आगे जेल से जरूरी नहीं कि वहां पे क्रिमिनल लोग भी रहे। मैंने जाके देखा कि वहां बहुत अच्छे अच्छे लोग भी, ए ग्रेड अधिकारी भी बिना किसी क्राइम के भी अंदर है। जब तक हमारे देश में ऐसा लॉ है कि आपका क्राइम आपके ऊपर, जब तक आपको बरी ना करे, या जब तक आपके ऊपर आप
क्या बोलते हैं उसको, क्रिमिनल नहीं हो, आरोप तय नहीं होता, तब तक हो सकता है आपके 4-5 साल निकल गए होते हैं। तो अच्छे लोग भी हैं। तो हमने वहां जाके देखा कि भैया ऐसे लोगों को हम जितना हो सकता है हम कैसे वहां अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं, अच्छा माहौल दे सकते हैं। हमारी 10 महीने की मेहनत के बाद में इनका आगमन मध्य प्रदेश में हो और मैंने निवेदन किया कि एक बार आप वहां जाके देखें। तो आगे का जो माहौल होगा श्री पंकज जी आपके सामने शेयर करेंगे कि जेल के अंदर का जो माहौल था वो ये देख के गए हैं। मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगा कि जेल के अंदर का माहौल कैसा था। श्री पंकज जी या पंडित जी आप बताएंगे उनको कि जेल के अंदर का माहौल कैसा था क्रिमिनल के बीच में। जी सर, जी सर, सभी को नमस्कार। हम जब भी वहां पर गए तब हमने देखा कि जो जेलर साहब थे वो खुद इतना पॉजिटिव थे, जिन्होंने हमें वहां पे पहले तो हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। वहां पे जाने के बाद हमारे साथ अ, चाय नाश्ता वगैरह शेयर हुआ। हम लोग पहले तो डर रहे थे कि जेल में कैसे जाए, जेल में क्या होगा, मतलब किस तरह का माहौल होगा। फर्स्ट टाइम गए थे हम लोग सभी लोग जेल के अंदर। अंदर जाने के बाद देखा कि वहां पे सिर्फ न्यूरोथेरेपी सिखाई नहीं जा रही, वहां पे कैदियों को न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट भी की जा रही है। और वो ट्रीटमेंट के रिजल्ट इतने बढ़िया है कि हम जैसा प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसा वो भी वहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और कुछ लोग तो 100% ठीक हो गया है, मतलब किसी का पेन निकल गया, किसी की कुछ गांठ बनी थी वो गांठ पूरी पिघल गई है। वो सारा वीडियो में शेयर किया हुआ है, आप लोग को हम लोग कल दिखाएंगे कल सारा कि किस तरह से वहां पे रिजल्ट्स आए हैं। तो केवल न्यूरोथेरेपी सिखाई नहीं जा रही है, शांतिलाल जी के माध्यम से वहां पे एक सेंटर भी चल रहा है, वहां पे एक लाइव न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट का क्लिनिक भी चल रहा है सुबह से लेकर शाम तक। तो हर हर जो वहां पे जो कैदी है, कैदी नहीं बोल सकते, हर वो जो इंसान है वो अपनी तकलीफ भी वहां पे अपनी दूर कर रहा है, साथ में सीख रहा है और बाहर आने के बाद बहुत अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस भी कर रहा है। बाकी आपको पंडित जी और बताएंगे और क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ है। पंडित जी है, निखिल जी भी है, वो दोनों बताएंगे कैसा लगा। थैंक यू। निखिल जी। हम लोग काफी कैदी लोग का इंटरव्यू भी किए, उनसे काफी सवाल भी किए, क्वेश्चन भी किए। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने न्यूरोथेरेपी के ऊपर बताया। और एक बुक मेरे हाथ में लगी तो उसकी राइटिंग देख के मैं दंग रह गया कि आज तक मैंने इतनी सुंदर लिखावट नहीं देखी थी। जब उससे पूछा ये आपने लिखा है तो बोला हाँ। और उसने ये भी बोला कि मुझे लिखना नहीं आता था, लिखना आता मतलब पढ़ाई से मेरी रुचि नहीं थी और मैं इतना अच्छा लिखता नहीं था, लेकिन मेरे अंदर पता नहीं वो कैसी कौन सी शक्ति आई कि मैं इतना अच्छा लिख पा रहा हूँ। तो ये भी सुन के मैं शॉक्ड रह गया कि हाँ न्यूरोथेरेपी इतना तक बदल सकती है। तो बहुत बहुत शांतिलाल का धन्यवाद। आप मानसिक तौर पे भी लोगों के अंदर परिवर्तन ला रहे हैं। ये काम आसान नहीं है, ये दुनिया का सबसे कठिन काम जो आप कर रहे हैं और न्यूरोथेरेपी का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत आपको धन्यवाद, बहुत दुआ लगेगी सबकी। निखिल जी। नमस्कार, मेरा नाम निखिल। नमस्कार शांतिलाल जी। नमस्कार भैया। शांतिलाल जी के द्वारा हम लोग जब जेल में गए थे मतलब विजिट करने गए थे, वहां का जो एटमॉस्फेयर देखा हम लोगों ने, मतलब वहां पे इतना जेन्युइनली वो लोग सीखना चाहते हैं न्यूरोथेरेपी को और इस तरीके के रिजल्ट दे पा रहे हैं वहां पे कि शायद मतलब जब वो बाहर आएंगे तो वो बहुत अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट बन के दिखाएंगे। वो उनमें क्षमता है। इस तरीके के हम लोगों ने वहां पे लोगों को देखा है और वो लोग काफी पॉजिटिव है न्यूरोथेरेपी को लेके। इनफैक्ट वहां के जो जेलर साहब थे वो भी इतने पॉजिटिव है, उनकी बदौलत आज एक जेल में ये उपक्रम चल रहा है। उम्मीद करते हैं ऐसे बहुत सारे जेलों में हमें ये उपक्रम देखने मिले शांतिलाल जी के द्वारा। सो थैंक यू सो मच शांतिलाल जी, ये अनुभव हमें करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बात और याद आ गई, और जब भी हम सब किताब देख रहे थे, जब पेशेंट का सारा फीडबैक देख रहे थे, जब पूरी डिटेल देख रहे थे, किताब में जेलर साहब का भी एक नाम आया, उनकी भी पूरी हिस्ट्री आई। उन्होंने भी वहां पे वो ट्रीटमेंट करा रहे डेली और उनके जो रिजल्ट थे उन्होंने जब बताया है, हम लोग दंग रह गए कि मतलब जो अभी सीखे हुए 10 महीना का कोर्स हुआ है उसमें शायद
3 या 4 महीना प्रैक्टिकल सीखे होंगे और थियरी भी सीखे होंगे, वो लोग इस तरह के रिजल्ट दे पा रहे हैं। हेड्स ऑफ शांतिलाल जी, आपने जो काम किया है ये मतलब तारीफ के अलग है, मतलब बहुत बढ़िया। और कोशिश कीजिए कि भारत के हर एक जेल तक हम पहुंच पाए। अपनी टीम तो आपको आप जानते हैं बहुत बड़ी टीम है, हम आपके साथ है, आश्रम परिवार पूरा आपके साथ है। जहां भी जरूरत पड़ेगी, जब भी जरूरत पड़ेगी, हम सब तैयार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हाँ जी, पंकज जी आपको। अभी मैं 2 शब्द रखता हूँ, 2 शब्द नहीं 2000 शब्द रख देता हूँ। सबसे पहले मैं घर से बता के नहीं गया था कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ और कौन सी यात्रा पे जा रहा हूँ, ठीक है। वहां पे जाने के बाद सबसे पहला जो कदम पड़ा वो पैर कांप रहे थे कि अब हम कहाँ पे जा रहे हैं। और जाने के बाद सबसे पहले जेलर साहब के कैबिन में हमको बैठा दिया गया और 2 मिनट के बाद वो घंटी बजा रहे हैं और वो घंटी बजा रहे हैं, इधर घंटी बज रही है कि मतलब क्या होगा अभी। और वहां से आ रही है मिठाइयाँ, काजू कतली, बहुत सारी अलग अलग मिठाइयाँ, और हम लोगों को खिलाया जा रहा है, बाकायदे पानी भी पिलाया जा रहा है। अब कुछ ही देर के बाद सारे फोन वोन सब जब्त, सब पेपर वर्क हुआ, सारे जब्त हो गए। अब जब हम दूसरा जो गेट था, दूसरे गेट पे जब गए तो वहां पे कुछ लोग है ना लाइन से खड़े थे और जैसे हम पैर रख रहे हैं वैसे वो सैल्यूट कर रहे हैं, और बाद में पता चला वो भी कैदी थे। थोड़ा और चलने के बाद पता चल रहा है कि चप्पल का जैसा लगा दुकान लगा हुआ है, मतलब सारे कैदियों का चप्पल एकदम सिस्टमेटिक वे में था, एक भी चप्पल इधर उधर नहीं था। यानी कि जैसा दुकान पे बेचने के लिए चप्पल लगाते हैं, सेम उसी तरह के जो पादुका थे वो लगाए हुए थे। अंदर जाने के बाद और हमें तो वीवीआईपी पास मिला, मतलब हम तो जेलर साहब के साथ सीधा स्टेज पे गए। और मैं सबसे पहले, मैं छोटा हूँ, मुझे धकेल दिया गया आगे, मैं सबसे पहला कदम वहां पे रखा और रखते ही वहां पे उद्घोष चालू हो गया, बड़े बड़े मंत्र के साथ, जैसे हर हर महादेव, जय श्री राम के उद्घोष के साथ चालू हो गया। मुझे भी प्रसन्नता हुई, मैं भी स्टेज पे गया, एक कुर्सी पे चुपचाप बैठ गया, माहौल को देखा। माहौल देखने के बाद अभी मैं अपना सांस है ना एक लंबी गहरी सांस लिया ही था, तब तक शांतिलाल जी ने मुझे माइक थमा दिया कि न्यूरोथेरेपी के बारे में बताओ। मेरा गला वहीं पे सूख गया। मैं कम 1.5 मिनट 2 मिनट तक मौन था और एक शब्द बोलूं फिर शब्द ही ना निकले, एक शब्द बोलूं शब्द ही नहीं लगे। बाद में शांतिलाल जी ने बोला अच्छा ठीक है, आप एक काम करिए, आपको जो भी समझ में आए अभी के लिए बोल दीजिए। मैंने उनको इशारा किया, आपको अगर ऐसा करना था तो पहले बता दी, 1 मिनट पहले बताया जाता, एक सांस तो ले लेता था। तो भी मुझे बोलने का अवसर मिला, मुझे जो समझ में आया मैंने अपनी बात को रखी। वहां पे जो ताली की गड़गड़ाहट हुई, आज तक मैंने बहुत सारे मंच साझा किए, वो क्वालिटी की ताली नहीं मिली, मतलब एक रिदम में और एक वे में ताली मिली, एक समझ में आया कि हाँ कोई अप्रिशिएट कर रहा है। उसके बाद सब हमने सारे वहां पे ना क्या किया गया, सेट लगाया गया, कुर्सी लगा दी गई। मैंने अपने मन में सोचा शांतिलाल जी अच्छा हुआ हम लोगों को बुलाए, अब हम लोगों से ट्रीटमेंट भी दिलवाएंगे। और मैं ये करके अपना पैंट है ना मतलब पैजामा हल्का सा फोल्ड करने वाला ही था, तब तक देख रहा हूँ उसमें से एक कैदी है ना पूरा का पूरा एक बुक लेके आ रहा है और वो विस्तार में बता रहा है, अरे ये ट्रीटमेंट इनको जा रहा है। मैंने बोला अच्छा है, बहुत बढ़िया, मतलब ये लोग ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं और ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। फिर उत्सुकता हुई, कुछ पुस्तक शांतिलाल जी ने मुझे दिया, मैंने पन्ने पलटने चालू किए। मैंने देखा सबसे पहले डायग्नोस, उन्होंने क्या डायग्नोस किया पूरा प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ था, बिना किसी मिस्टेक के, और सारे चीजों को एकदम क्या उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, कितने दिन ट्रीटमेंट दिया, हर ट्रीटमेंट का फीडबैक, 10% रिजल्ट आया, 40% रिजल्ट आया, अभी पेट का दर्द गया, कौन सा पेन पॉइंट 4 नंबर का दर्द था, अभी पेन पॉइंट कितना बचा है, वो सब जाने के बाद अब वो लोग विस्तार में बताने लगे। अब मुझे बहुत उत्सुकता हुई, मैं सोचा मैं अभी तक इतने सारे सेंटर पे गया, बहुत सारे थेरेपिस्ट से मिला, लेकिन जो ये डेटा दे रहे हैं वो एक अलग ही डेटा है, मतलब एकदम विस्तार में बिना त्रुटि के है। तो हमने भी जहां मुझे मौका मिला वहां पे मैंने पूछा क्या ये डेटा गवर्नमेंट को जाता है क्या, इतना फेयर वर्क क्यों किया हुआ है। तब इन्होंने बताया नहीं नहीं, ये सारा डेटा क्या जाता है, गवर्नमेंट को दिया जाता है। और गवर्नमेंट को इसलिए दिया जाता है कि क्योंकि ये चीज पूरी तरह से गवर्नमेंट इसका जो भी होता है, मतलब अभी के लिए जो भी पेपर वर्क से लेकर सब है, सब पे गवर्नमेंट देख रही है कितने लोग ठीक हो रहे हैं, क्या हो रहा है, पूरा डेटा वो यहाँ से कलेक्ट करते हैं। मैं आश्चर्यचकित हो गया।
उसके बाद जब पंडित सर ने मुझे दिखाया कि देखो ये जो जेलर साहब है इनका भी कार्ड बना हुआ है, मतलब एक पेज पे उनका नाम है, पूरा पूरा लंबा ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। तो हमने उत्सुकता से निकलने के बाद मैंने पूछा उनसे कि आपको इतने खूंखार कैदियों से ट्रीटमेंट लेते हुए डर नहीं लगता? अचानक से देते देते गले पे ही पैर रख दिए तो तब आप क्या करेंगे? बोले नहीं, पहले इनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। शांतिलाल जी ने भी मुझे बताया कि पहले जो थेरेपिस्ट जिनको थेरेपिस्ट बनाया जाता है उनको लंबे लंबे समय तक ट्रीटमेंट दिया जाता है। जब उनकी मानसिक स्थिति एकदम अच्छी हो जाती है और उनके अंदर से क्रोध खत्म हो जाता है, गुस्सा खत्म हो जाता है, तब जाकर के उनको वेरीफाई किया जाता है कि क्या वो 12वीं पास हैं और क्या वो 2 साल से ज्यादा इस मतलब कैद में रहने वाले हैं। अगर वो कैद में 2 साल से ज्यादा रहने वाले हैं तो ही उनको प्रशिक्षण के लिए उकसाया जाता है, उनको प्रेरित किया जाता है। अलग अलग मोटिवेशनल स्पीच में तो अपने शांतिलाल जी बहुत माहिर हैं। इतना मोटिवेट कर दिए कि मुझे लगा एक नाइट इधर गुजार ही लेते हैं, इतना ज्यादा मोटिवेट कर लिए थे। तो कहीं ना कहीं वहां से मुझे प्रेरणा मिली और मैं तो हैरान हो गया कि जो वहां के जेलर थे वो हमेशा समय समय पर आकर के ट्रीटमेंट लेते हैं जैसा। और उसमें हमने पूछा कि यहाँ पे और भी एक्टिविटी कराई जाती है, तो बोले नहीं, 24 घंटे में कुछ समय न्यूरोथेरेपी के लिए समर्पित है और उसी समय में हमको ज्यादा से ज्यादा पेशेंट देखना रहता है। जैसे आपको अगर पेशेंट दे दिया जाए तो आप है ना 4 घंटे में कितने पेशेंट देखेंगे, लेकिन उनके पास टारगेट है अगर वो एक व्यक्ति 70 कैदियों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, 50 कैदियों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उनका एक टाइम लिमिट है, उतने ही ट्रीटमेंट में उनको देना भी है। आपसे पूछने के लिए कोई आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, पेशेंट ही पूछेगा मुझे डॉक्टर साहब या तो आपको मुझे कितना समय लगेगा ठीक होने में, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। वहां पे तो प्रेशर आ रहा है कि 20 दिन से ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या रिजल्ट आया, उनको पूरा डेटा गवर्नमेंट को देना है। तो सोचिए कितने खौफ के माहौल में भी न्यूरोथेरेपी इतने अच्छे स्तर पर चल रही है। वहां पे एक इंटरव्यू लिया गया था, एक बच्चा था, बच्चा नहीं बोल सकते, 22, 23, 25 साल का था, उसको यहाँ पे गांठ थी और कुछ ही दिन के ट्रीटमेंट में वो गांठ पूरी तरह से डिसॉल्व हो गई। वहां पे एक व्यक्ति माइक लेकर के आए और बात चली रही थी, अचानक से पता चलो हम ये न्यूरोथेरेपी के पेशेंट रह चुके हैं, अब पूरी तरह टिल्ट थे और उनको साटिका पेन बहुत भयानक था। वहीं पे मैंने एक केस देखा जिनको अस्थमा था और जब से वो जेल में आए बोलते मेरा पंप छूट गया। जेल में आने के बाद उनका पंप छूटा, मतलब न्यूरोथेरेपी से ट्रीटमेंट से तो बाद में छूटा है, जेल में आने से जहां उनको न्यूरोथेरेपी मिली वहां पे उनका पंप छूट गया। तो हमने शांतिलाल जी से पूछा कि क्या जो खर्चे गवर्नमेंट के बच रहे हैं, यानी कि अगर मान लीजिए 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपया महीना हेल्थ के ऊपर गवर्नमेंट खर्चा करती थी जेल के ऊपर, तो इसमें न्यूरोथेरेपी का क्या फायदा हो सकता है? तो इसके ऊपर उन्होंने मुझे विस्तार से बताया, लेकिन वो अभी हम आपके साथ साझा नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी बात, वहां से निकलने के बाद और मतलब ऐसा लगा, जब बाहर फोटो खिंचाया तो ऐसा लगा कि भैया कुछ बड़ा काम करके आए, और जब फोन मिला तो हाँ स्टेटस डालने का मन कर रहा था। लेकिन दूसरी बात, एक चेतावनी दे देते हैं, जो भी अभी 2-4 दिनों के अंदर एक्टिविटी हुई है और ग्रुप में कुछ वीडियो डाले गए हैं, अगर वो जेल से संबंधित है तो कृपया करके उसे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब कहीं पे डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने परमिशन लिया था और हमें बताया गया था कि आप किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं डालेंगे। एजुकेशन पर्पस के लिए आपने वीडियो बनाया है तो एजुकेशन पर्पस के लिए यूज करिएगा, इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो याद रखिए, इस सत्र का कोई भी क्लिप कट करके या तो रिकॉर्ड करके अगर आप कहीं पे भी किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे डालते हैं तो आपको न्यूरोथेरेपी 1 साल 2 साल की सीखने के लिए धार जेल में मिल सकती है। तो आप उस पर विशेष ध्यान रखिए, वहां पर आपका इंटर्नशिप भी हो सकता है, तो उस पर विशेष पकड़ रहे आपको कि कोई भी क्लिप किसी भी, हाँ आप हमने परमिशन लिया है, आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं, एजुकेशन पर्पस के हिसाब से लगाएंगे, उसके नीचे मैसेज मेंशन करेंगे कि जो भी आपको मैसेज लगता है उपयुक्त लगता है लिख करके डालिए, ऐसे सीधा आपको फोटो नहीं डालते, ठीक है। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। अभी मैं अपने वाणी को थोड़ा सा विराम देता हूँ और 1000 शब्द बोलने के लिए प्रेरित करता हूँ शांतिलाल जी को। हाँ जी, धन्यवाद पंडित जी, आपने जो अनुभव जो शेयर करे वो शायद कहीं नहीं मिलेगा। आप जिस बच्चे की बात कर रहे थे उसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल्स में बताना चाहूंगा, उसके एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो लेवल था वो बहुत हाई था, तो उसके ब्रेस्ट जो थे वो साइज में बड़े हो रहे थे और एक ब्रेस्ट की
जो गठान जो बोल रहा है वो, अब वो तो गठान ही समझेगा, हमने उसको कुछ बताया नहीं कि आपको क्या हो रहा है, लेकिन उस ब्रश से उसको मिल्क भी बाहर आता था। जब आप ऐसा पुश करोगे ना तो व्हाइट व्हाइट लिक्विड उसके अंदर से निकलना शुरू हो जाता था, तो बहुत परेशान था। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स है CHMO, वो भी गए, उनने भी उनको बताया कि यार ये तो हार्मोनल चेंजेस है। अब हमने उनको कुछ नहीं किया, 2 पेन into 6 ट्रीटमेंट, 1 पॉइंट लीवर और न्यू जीन्स देना सिखा दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे 624 कैदी है जिले में, और 624 कैदी में से हमने सर्वे किया तो हमको 22 कैदी ऐसे मिले जो 12th पास से लगा के मास्टर डिग्री तक है। राइटिंग के बारे में तो आपने देख ही लिया, और उनकी जो डेटा जो उन्होंने मैनेज किया है, न्यूरोथेरेपी को आप किस बेस से किस बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हो, क्योंकि वहां डिस्ट्रिक्ट के जो जज होते हैं उनकी भी विजिट होती, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसके डॉक्टर्स जो होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो वीकली वहां पे विजिट करते ही करते हैं कि आप जेल के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज करवा रहे हो। तो हमने थेरेपी दी, तो वो जो मिराकल चेंजेस देखे आपने, उन्होंने कहा कि मेरी गठान गल गई, और उसके अंदर से जो ब्रेस्ट में से मिल्क जो प्रोडक्ट हो रहा था, वो प्रोडक्शन भी उसका खत्म हो गया। तो आप सोचिए न्यूरोथेरेपी कितनी पावरफुल चीज है। बाहर यदि ये चीज होती तो हो सकता है आप किसी डॉक्टर्स को दिखा के आए, या फिर आपने किसी गायनोकोलॉजिस्ट से संपर्क किया हो तो आपके हार्मोन्स इनबैलेंस हो रहे हो, लेकिन जेल के अंदर ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। एक वो हो गया। एक जो दादा उनको अस्थमा था, उनको लगभग 2 साल से वो जेल के अंदर थे, तो 2 साल से कंटिन्यू हो रहा था। जब मेरी संडे को क्लास रहती, ओपीडी रहती मेरी, मैं जाता हूं, चेक करता हूं, डायग्नोस करता हूं और उनको पेशेंट एज ए प्रैक्टिकल में दिखा देता हूं। 10 महीने के बाद में हमने प्रैक्टिकल में उनको पेशेंट, एक ओपीडी शुरू हुई हमारी हर महीने, हर सप्ताह। तो हम जाते हैं सुबह दोपहर के 1 बजे से लगा के 4 बजे तक, इन 4 घंटों हमारी ओपीडी रहती है। उस समय हमारे सारे बंदियों का परीक्षण होता है, और मैं डायग्नोस कर करके 22 कैदियों को हम लोग वो दे देते हैं कि आपको इतने पेशेंट देखना, आपको इतने पेशेंट देखना, और उसका जो फीडबैक होता है वो जेलर साहब भी देखते हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के CMO डॉक्टर जो जाते हैं वो भी देखते हैं, और जज वगैरह गवर्नमेंट की पूरी निगरानी रहती है उसके ऊपर। तो उन सारे पेशेंट्स का फीडबैक भी वहां पे आपने देखा अक्षरश लिखा हुआ रहता है कि आपको पेन में 3+ था तो आप इतने दिन की थेरेपी के बाद में उधर कितना गायब हुआ। वो सारा का सारा हमारी ओपीडी में वो डेटा उन लोगों ने सेव करके रखा है। सबसे अच्छी बात कि आप 450-500 लोगों के बीच में जाके बैठे, आपको जेल के अंदर वो फीलिंग्स नहीं रही होगी कि हम इतना अंदर आ गए। जितने पैर आपके गेट के बाहर कपकपा रहे थे, जेल का पहला गेट, दूसरा गेट, फिर तीसरे गेट में जब हम कैदियों के बीच में गए तो आपको कैसा माहौल लगा, वो आपने शेयर कर ही दिया। और उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस जो लाए वो भी आपने देख लिया। उनके अंदर मानसिक स्थिति कितनी जबरदस्त न्यूरोथेरेपी ने सुधारी वो भी आपने देख लिया। मेरा कहने का मतलब ये था कि जेल के अंदर में इसलिए भी गया कि एक तो मेरे दोस्त का जो दुखद घटना हुई उसने मुझे प्रेरित किया, और दूसरा मैंने इसलिए भी वहां पे देखा कि मेरे को ऐसी कौन सी जगह मिल सकती है जो कि गुरुजी ने मुझे कहा कि आपके ब्रेन के अंदर इतनी पावरफुल वेव्स है कि आप कैसे वहां के माहौल को चेंज कर सकते हो। और वो चेंज 10 महीने की मेहनत के बाद में आप लोगों के सामने था। और हो सकता है 23 नवंबर को हमारे आदरणीय नीलेश जी भी आ रहे हैं वहां पे, और उसके पहले भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब मैंने दीदी का भी वहां पे मेरी मीटिंग अरेंज किया था, लेकिन किसी कारणवश दीदी ने फिर वो मीटिंग कैंसिल कर दी। सबसे अच्छी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जेल के अंदर पूरा फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, जितने भी हमारे सिस्टम्स है वो मेरी श्रीमती जी ने अकेले ने जाके वहां पे पढ़ाया है, इतने सारे लोगों के अंदर। क्यों? इसलिए कि वहां जो आप जिन जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, आपका आईडी प्रूफ लगा हुआ, उन्हीं लोगों को परमिशन है, अदरवाइज किसी को भी परमिशन नहीं है। जाने के लिए आपको सबसे पहले कोर्ट से परमिशन लेना पड़ती है। तो मेरे उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि न्यूरोथेरेपी बाहर तो आप चेंज लाते ही हो,
क्या हम ऐसी जगह भी जाके उन लोगों की मनस्थिति को बदले तो क्रिमिनल तो खत्म होगा ही होगा, क्राइम तो खत्म होगा ही होगा, क्योंकि हम उन क्रिमिनलों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करेंगे। और अगली बार जब भी मेरा वहां पे नीलेश जी के साथ में जाना होगा तो मैं वहां का भी जानकारी आगे नीलेश जी भी शायद हो सकता है शेयर करेंगे। तो न्यूरोथेरेपी बाहर तो हम कर ही रहे हैं, और मेरी ये 17 साल की तपस्या है। मैं भी देखना चाह रहा था कि क्या ब्रेन वेव इतना पावरफुल रिजल्ट ला सकती है। तो ये मेरा एक शोध भी हो गया न्यूरोथेरेपी, कि आप अपने सेल को अच्छा एनवायरनमेंट देंगे तो आपकी मनस्थिति सुधरेगी, मनस्थिति सुधरेगी तो तन की स्थिति भी सुधरेगी। हम एक कल्पना करें कि किसी कारणवश आपको अगर एक रूम में बंद कर दिया जाए और उस रूम में आपको कुछ ना बाहर का माहौल देखने ही नहीं मिला जाए, तो नेचुरली 100% हमारे साथ में क्या होगा, हमारी मन की स्थिति बिगड़ेगी। मन की स्थिति बिगड़ेगी तो आपने देखा है कि हमारा डाइजेशन सिस्टम सबसे पहले खराब होगा, और डाइजेशन सिस्टम खराब होगा तो फिर हमारे सारे ही सिस्टम्स धीरे 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 वीक होते चले जाएंगे। तो न्यूरोथेरेपी आवाज नहीं आ रहा है ओंकार जी? नो साउंड पिक्चर। हाँ जी उनका नेटवर्क इशू हो गया उनको। ओके अच्छा, तब तक मैं कंप्लीट करता हूँ थोड़ा। जब भी शांतिलाल जी का सबसे बड़ा, देखिए आप कोई काम तो करते हैं लेकिन जब सेवा भाव जुड़ जाता है तो उसका कैसा परिणाम आता है। जब हम लोग पहुंचे, हम केवल समय से थोड़ा विलंब हो गए, यानी कि थोड़ा सा खाली विलंब हो गए, तो हमारी इच्छा थी कि हम लोग वहां जेल के अंदर ना जाए, और वहां से हम तकरीबन 70 किलोमीटर दूर थे। जिस लोकेशन से हमको जाना था 70 किलोमीटर दूर थे। शांतिलाल जी ने बोला नहीं नहीं, चाहे लेट होगा तो भी हम लोग चलेंगे, और उन्होंने अपने हिसाब से जितना भी प्रयास करना था करे, और हम आधा घंटा वहां पे लेट पहुंचे। लेट होने के बाद भी देखने को क्या मिलता है, रास्ते भर में शांतिलाल जी बहुत अच्छे से हमें समझाते हुए चलते हुए चल रहे थे, और उन्होंने बताया कि जो रास्ता है रोज हर शनिवार को मुझे केवल 1 घंटे में कवर अप करना पड़ता है, यानी कि वो इतने तेजी से उनको जाना पड़ता है कि बोले आप तो आधा घंटा लेट हो रहे हैं, मैं संभाल ले रहा हूँ, लेकिन अगर मैं 10 सेकंड भी लेट हो गया तो मुझे अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। तो सोचिए वो कितना प्रयास करते हैं, कितने टाइम के पंक्चुअल रहते हैं, और हर शनिवार को जेल के अंदर जाते हैं, और वहां पे पूरा का पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी से लेकर के पूरा का पूरा न्यूरोथेरेपी को सिखाना, और सबकी कॉपियों को चेक करना, किसी ने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दिया, क्योंकि डेटा हर हफ्ते हर महीने जा रहा है गवर्नमेंट को, तो उस पूरे डेटे के ऊपर पकड़ बनाना। और ऐसा नहीं है फेक डेटा जा रहा है। जब हम मिले और पंकज सर ने कुछ सवाल किए थे, जैसे वहां पे एक न्यूरोथेरेपिस्ट थे जो कि वहां पे उनकी सजा अभी 7-8 साल और बाकी थी, तो उन्होंने बातों बातों में जब पंकज सर ने पूछा, कुछ न्यूरोथेरेपी के जटिल प्रश्न जब पूछना चालू किए, तो वहां पे उत्तर कल्पना से परे आने लगे। यानी कि उत्तर कैसा था, उत्तर जैसा अगर हम अभी सबको अनम्यूट कर दे और 10 सवाल न्यूरोथेरेपी के पूछ दे तो ज्यादातर लोगों का उत्तर है ना नहीं आ सकता, लेकिन वहां पे सबके उत्तर है ना एकदम सटीक और कट टू कट आ रहे थे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दे रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए यूडीएफ, जब कुछ लोगों ने बोला कि गैस ओनली में पेन पॉइंट लाइव चेक किए उन्होंने, और उन्होंने बोला यहाँ पे दर्द है, तो पंकज सर ने पूछा कि क्या इनको क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो उन्होंने तुरंत बोला, पूरा पेन पॉइंट चेक करने के बाद तुरंत बोला इनको यूडीएफ ट्रीटमेंट जाएगा। तो पंकज सर का दूसरा प्रश्न आ गया, अब यूडीएफ क्या होता है, तो उन्होंने एकदम कल्पना से परे उत्तर दिया, यानी कि जो सही में
10 साल से जो महारत हासिल किए हो न्यूरोथेरेपी में, जिनकी अच्छी पकड़ हो, जो उत्तर वो दे सकते हैं वही उत्तर उन्होंने दिया। ऐसा लगा ही नहीं कि वो 10 महीने का है कि 10 साल से। फिर मैंने सोचा कि भैया यहाँ पे उनको एक दीपक मिल गया है न्यूरोथेरेपी का, और उसी दीपक की लो को पूरी अपनी दुनिया मान चुके हैं, इसीलिए उसमें इतना रम गए कि जो न्यूरोथेरेपी लोगों को सीखने में 1 साल का तो कोर्स कर लेते हैं, डिप्लोमा कर लेते हैं, कुछ जगहों पे तो 2-3 साल में मास्टर भी कर लेते हैं। लेकिन अगर पूछ दिया जाए, जब पेशेंट आते हैं तो क्या होता है, ग्रुप में लिखना चालू करते हैं, साटिका पेन का ट्रीटमेंट बताइए, बैक पेन का ट्रीटमेंट बताइए, सर्दी का ट्रीटमेंट बताइए, खांसी का ट्रीटमेंट बताइए। यानी छोटा सा छोटा ट्रीटमेंट ग्रुप में मांग रहे हैं। यहाँ तक कि जो फॉर्मूला उनको मालूम है, जैसे कि मान लीजिए कि न्यू स्टार मॉडिफाइड फॉर्मूला है, वो मालूम होते हुए भी ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं, यानी पेशेंट को लिटा देते हैं और फिर ग्रुप में मैसेज करते हैं न्यू स्टार मॉडिफाइड फॉर्मूला बताइए। और ग्रुप में लोग मैसेज करते हैं और गर्व करते हैं कि अपने न्यूरोथेरेपिस्ट मित्रों को हम सहयोग कर रहे हैं और उनका हम मतलब उनके सही समय पे हम उनके काम आए। अरे भैया, आपने भी जहां से न्यूरोथेरेपी की रहेगी वहां से आपको भी नोट्स दिए गए रहेंगे, वहां से आपको भी पीडीएफ दी रहेगी, बुक दी रहेगी, उसमें लिखे हुए हैं, और आप पेशेंट लेटा करके ग्रुप में पूछते हो कि इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। अब सोचिए, आपके पास ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप कर पा रहे हैं। वहां पे तो कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है, फोन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर शांतिलाल जी बाकी के 6 दिन वहां पे ना जाते भी नहीं है, तो जो भी केस होता है, कितना भी क्रिटिकल केस हो, बुखार हो, सर्दी हो, जुकाम हो, वो लोग आपस में ही डील करते हैं और आपस में ही करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि उनके पास सारे न्यूरोथेरेपी के जितने भी पीडीएफ है, बुक है, सब कुछ है, वो सब है, लेकिन उनको एक्सेस नहीं दिया जाता है। जब उनका न्यूरोथेरेपी का पर्टिकुलर जो समय रहता है, जैसे दिन का 24 घंटे में 2 घंटे 3 घंटे जब न्यूरोथेरेपी की जाती है, उसी के समय उनके पास हाथ में बुक रहती है, उसी समय रहती है। बाकी के समय में उनके पास न बुक मिलती है, न कुछ चीजें मिलती हैं। उसके बाद भी उनको इतना न्यूरोथेरेपी का नॉलेज है, ये तो जबरदस्त है। और इसके लिए तो शांतिलाल जी का तो क्या ही बोले, कि मतलब उन्होंने एक न्यूरोथेरेपी को अलग वे में जा करके डिजाइन किया, और पूरा का पूरा समझ जाइए, डिप्लोमा कोर्स नहीं करवाया उन्होंने, पूरा का पूरा आज के समय जो मास्टर कोर्स करवाए जा रहे हैं, मास्टर कोर्स के नाम पे जो जितना उनको पढ़ाया जा रहा है, उससे कई गुना ज्यादा वो वहां पे हमें जेल में देखने को मिली। और यहाँ तक कि हर पेन पॉइंट पे उनकी पकड़ है। हाँ, हमने बोला जो आपको फॉर्मूले याद नहीं है, कुछ लेटेस्ट फॉर्मूले हैं, वो चीजें तो आपको अभी तक पता ही नहीं गई है, तो आप क्या करते हैं, तो बोलते हैं कि हमें बताया गया है कि पेन पॉइंट चेक करो, अब पेन पॉइंट के आधार पे सारे पेन पॉइंट के आधार पे दर्द को निकालिए। और बोलते हैं, हम एक सीधा पेन पॉइंट पे चले जाते हैं और बोले कि एसएल चौहान जी ने मुझे हम लोगों को बहुत कुछ बताया है कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, इसके लिए फॉर्मूला जाएगा, अगर गैस ओनली में दर्द है तो ये जाएगा, राइट ओनली में दर्द है तो ये जाएगा। यानी कि 3 से 4 पेन पॉइंट के कॉम्बिनेशन को देखते हैं, उसके हिसाब से फॉर्मूला डिसाइड करते हैं। अभी शांतिलाल जी आ चुके हैं, हम बारे को विराम देते हैं। माफी चाहेंगे सबसे, थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। तो जेल के बारे में तो आपने लगभग सभी बता दिया। जेल के बारे में जो रिजल्ट न्यूरोथेरेपी के हैं वो भी बता दिए। तो बाहर हम कितना भी कुछ भी कर लें, हमें वो महारत हासिल नहीं हो सकती है। इसीलिए हमने न्यूरोथेरेपी को ऐसी जगह से जाके पहचान बनाना शुरू करी है। देखिए, अब हम 1000 दीपक लेके भी सूरज को यदि रोशनी करने का बोलेंगे कि सूरज को रोशनी दिखा दे, तो पॉसिबल नहीं है। तो मेरे मन में कई सालों से यह था कि न्यूरोथेरेपी को कैसी जगह ले जाया जाए जहां से सबकी नजर वहां पे पड़े और कोई हमें आगे और बोलने का मौका ना दे। तो ये जो डेटा आप लोगों के सामने श्री पंडित जी ने, पंकित भैया ने, राकेश चोरसिया जी ने किया है, शेयर आपसे किया है, तो ये वहां के मिराकल्स रिजल्ट्स देखने को मिले हैं कि न्यूरोथेरेपी इतने अच्छे रिजल्ट्स भी आपको अंदर से दे सकती है। दूसरा और मैं बताना चाहूंगा, बहुत खुशी की बात है कि मुझे 2006 में मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका के माध्यम से जो अधिकारी लेके गए थे, जिला अधिकारी थे हमारे उस समय, वो भी आज हमारे साथ में गूगल मीट पे जुड़े हुए हैं, श्री महेंद्र कुमार व्यास जी। उनको भी था कि भाई हम भी न्यूरोथेरेपी की आपकी गूगल मीट देखें कि कैसा है, तो मैं उनसे भी
निवेदन करूंगा कि वो भी 2 शब्द कहें, क्योंकि वो जब मैं सूर्यमाल से वापस आया था तो उनको पता लगा कि उनको शुगर 400 के ऊपर थी। तो उन्होंने कहा भाई शांतिलाल जी, आप सीख के आए तो शुगर के बारे में मुझे भी बताइए कि मैं खुद करता रहूं। तो शुगर के मिराकल रिजल्ट वो आपके सामने खुद शेयर करेंगे। पंडित जी, आप उनको माइक दीजिए कि शुगर का ट्रीटमेंट हमने उनको बताया और 2011 से लगा कि वो आज तक विदाउट मेडिसिन सिर्फ न्यूरोथेरेपी से बिल्कुल क्योर है। पंडित जी, पारस जी जो है इनको माइक दीजिए। दिख रहे हैं आपको? अनम्यूट, माइक अनम्यूट कर सकते हैं अभी वो। व्यास जी, अपना हैंड रेस, आप माइक अनम्यूट करिए। पंडित जी, व्यास जी को मेरा सादर नमस्कार। किया हुआ है। नमस्कार सभी लोगों को, सभी न्यूरोथेरेपियों को। यह हम तो सबको कड़बद्ध निवेदन कर रहे हैं, और आप लोगों को की जो इस प्रक्रिया है, न्यूरोथेरेपी है, इसको जहां जहां जाते हैं हर जगह बताते हैं और प्रयास करते हैं कि लोग इसको माने, क्योंकि हमारा एक ही सोच है कि हमको 0 एक्सपेंसेस करना है अपने स्वास्थ्य, अपने खर्च पर। और जैसा कि गुरुजी के द्वारा या अनूप जी के द्वारा, शांतिलाल जी के द्वारा ये बताया गया है, ये सत्य बात है कि 2011 में जब मैंने अपना MPRLP में देखा कि हमको शुगर है 420 है, फिर उसके बाद सबसे पहले मैंने आपसे आपकी टीम से पूछा, और उस दिन से लेके आज तक रोजाना 5 मिनट में अपनी प्रक्रिया करता हूं और अपने आप को धन समझता हूं, मस्त रहता हूं, व्यस्त रहता हूं और खुश रहता हूं। और साथ में जहां जहां मौका मिलता है, कल ही की बात है कि हमारे पास में आर्मी के 22-32 लोग कोई ट्रेनिंग ले रहे थे, तो मैंने उनको आपको डॉक्टर शांतिलाल जी को एक इंटरफेस कराया कि देखिए किस तरह से ये भी एक तरह का आपका सेवा का प्रदाता बने हुए हैं। और सारे लोगों ने कहा नहीं साहब, हमको आपका ट्रीटमेंट लेने देना है। और इसी साथ में आपके पास समय न लेता हुआ आप सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपको। कल ही सर ने रिटायर्ड 22 मिलिट्री ऑफिसर्स को 15 मिनट का मुझे मौका दिया गया कि आप न्यूरोथेरेपी को उसके लिए कैसे आप उनको बता सकते हैं। तो 15 मिनट का सेशन मैंने उनके सामने रखा है, और रिटायर्ड मिलिट्री वालों को भी हम लोग न्यूरोथेरेपी कैसे सिखा सकते हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने इच्छा जाहिर करी है। वो आगे चल के हमारे अधिकारी जी से संपर्क करेंगे, और अगर ऐसा अप्रूवल आता है तो मैं न्यूरोथेरेपी उनको भी सिखाने के लिए तैयार रहूंगा। तो ये थे न्यूरोथेरेपी के कुछ मिराकल्स रिजल्ट्स जो आप सभी के सामने शेयर किए मैंने। और बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन 17 सालों से जो अनूप जी ने और गुरु जी ने जो मुझे दिया, तो मैंने न्यूरोथेरेपी का छोटा सा दीपक एक जिला जेल के अंदर जलाया, और मुझे उम्मीद से कहीं गुना ज्यादा वहां से रोशनी प्राप्त हुई। और उसके माध्यम से ऐसे चैरिटी वाले कार्य हम लोग करते रहेंगे। बाकी आप सभी लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहेगा, तो और भी अच्छे काम हो सकते हैं न्यूरोथेरेपी के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद। शांतिलाल जी, एक और बात शेयर कीजिए। जो आप जैन साधुओं की जो सेवा करते हैं, जो जैन समाज में आपका इतना बड़ा नाम आज की तारीख में हुआ है, जो न्यूरोथेरेपी का इतना बड़ा नाम हुआ है, थोड़ा उस विषय के भी बारे में थोड़ा सा बताकर लोगों को बताइए, किस तरह से आपने वो अप्रोच लगाया है, ना कैसा वहां तक आप पहुंच पाए। देखिए पंकज जी, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहूंगा कि ये जो विषय होते हैं दिगंबर मुनियों के, ये क्या सबके सामने वैसे शेयर नहीं किए जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको वीडियो तो पूरे भारतवर्ष में पहुंच गया है, सबने अपने अपने स्टेटस पे रखा हुआ है। उस एक वीडियो को 129 देशों के लोगों ने लाइव देखा था, 129 देशों के लोगों ने। आज हमको न्यूरोथेरेपी अगर कहीं है तो हमको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ता है कि न्यूरोथेरेपी होती क्या है। इतनी पहचान न्यूरोथेरेपी को उसके माध्यम से मिली है। और जैन साधुओं की चर्या जो होती बहुत कठिन होती है। वो 24 घंटे में एक ही बार अन्न जल लेते हैं, उसके बाद में वो कभी कुछ ग्रहण नहीं करते हैं। उनकी सारी आयुर्वेद औषधियां होती है, और जब कोई भी वैद्य, कोई भी चिकित्सा पद्धति काम नहीं आती है, तो सबसे आखिरी में सिर्फ उनको न्यूरोथेरेपी ही सूझती है। और न्यूरोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है कि उन जैन संतों के माध्यम से
मैं महीने के 12 से 15 दिन फ्लाइट में ही रहता हूं, फिर भी गुरुदेव की कृपा ये रहती है कि मेरे 6 जिलों में मेरी 6 ब्रांचेस बहुत ही जबरदस्त चलती है। और जैन संतों को ऑल ओवर इंडिया में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देने जाता हूं। अनूप जी के रायपुर में भी मैं गया था, पिछले 1 सप्ताह रुक के आया हूं वहां पे 2 साल पहले, तो वहां पर भी मैं गया हूं। सर को मैंने सूचना भी भेजी थी, लेकिन सर ज्यादा व्यस्त होने के कारण शायद मेरे से मिलने नहीं आ पाए। तो भारत में कहीं भी अगर जैन संतों को अगर किसी भी चिकित्सा पद्धति से लाभ नहीं हो रहा है तो उनके दिमाग में एक ही चीज क्लिक करेगी और वह है न्यूरोथेरेपी। तो न्यूरोथेरेपी जैन साधुओं में एक बहुत बड़ा ब्रांड है कि कोई कुछ नहीं कर सकता है, वो न्यूरोथेरेपी कर सकती है। और उन कुछ साधुओं के रिजल्ट्स जो है, मैं शायद पंकज जी आपको शेयर करूंगा, शायद आप उनके चेहरे हाइड करके अगर आप वो वीडियो दिखाएंगे तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा, ताकि ये जो हमारे नए बंधु हमारे न्यूरोथेरेपी में जुड़े हैं उन लोगों को इतना भरोसा हो जाए कि जो कोई नहीं कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूरोथेरेपी कर सकती है। जी जी जरूर जरूर। मैं आपको हम बताना अभी चाहूंगा, हमारे सभी को साथ बताना चाहूंगा, मेरे रियल ब्रदर ने, मेरे सगे बड़े भाई जी ने भी संन्यास लिया हुआ है, वो भी जैन साधु है। हम भी यहाँ पे उनके बहुत सब साधुओं की सेवा में लगे होते हैं। मेरे बड़े भाई साहब भी है इसमें, शायद मुगल बिट में, विशाल भाई है क्या वहाँ पे? विशाल जी शायद लेफ्ट हो गए। तो वो लगातार वो लगे रहते हैं पूरा टाइम, उनका इसी में सब जब हफ्ते सप्ताह में 4 दिन तो वो यही करते हैं। और मेन हमारा जो जैन तीर्थ है पालिताना गुजरात में है, वहाँ पे एवरी वीकेंड सैटरडे संडे साध्वी महारा साहब, जो साध्वी महारा साहब है, साधु और साध्वी होते हैं, साध्वी महारा साहब लोगों के लिए फ्री कैंप लगता है एवरी सैटरडे संडे। और विशाल जी और उनकी पूरी टीम, कम से कम यहाँ से 10-12 महिलाएं जो बॉम्बे से जाती है एवरी सैटरडे संडे, वहाँ पे सेवा देती है। पंडित जी जो है हमारे ओमकार जी, उनके जो सिस्टर है माया जी, ये सबसे मतलब टीम के जो सबसे हेड है वो माया जी है, वो पूरा टीम को हेड करती है, मतलब पूरा टीम को से लेकर जाती है यहाँ से। जब कभी विशाल भाई अगर नहीं जा पाएंगे तो वो ही पूरा लीडरशिप संभालती है। माया जी आप हो गए यहाँ पे गूगल मीट पे, बताइए जरा, इनसे शेयर कीजिए आप लोग का आपका एक्सपीरियंस। चले पंडित जी आप बता दीजिए, वो शायद नहीं बता पाएंगे। अरे माया, हाँ हाँ विशाल जी है, विशाल भाई। नहीं माया बताएंगे, माया नहीं पहले आप बताइए, क्योंकि मैं कब से वही बोल रहा था विशाल भाई है क्या। नमस्कार सभी को। शांतिलाल जी नमस्कार विशाल जी। जी नमस्ते। मैं बहुत गर्व करता हूँ कि शांतिलाल जी आपने जो कार्य किया है जैन साधुओं के लिए तो मुझे पता ही है, लेकिन ये कैदियों के बारे में मैंने आज जाना, और पिछले 2-3 दिन से आपके मैसेजेस ग्रुप में आ रहे हैं कि आप आएंगे, इसलिए मैं तो ये दिन का वेट कर रहा था कि मैं आपको सुनूं कि आपने कैसे ये किया। बहुत अच्छा कार्य, गर्व होता है कि हमारे बंधु, हमारे करीबी लोग इस तरह से इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, पता ही नहीं था। और इस टीम को भी धन्यवाद दूंगा कि आप तक पहुंचे। मुझे भी नहीं पता कि पंकित और इनकी टीम कब एमपी पहुंच गई, कब ये सारी चीजें हो गई, और आज सबके सामने है। तो जैसे पंकित ने बताया कि पिछले 1.5 साल से हमारा तीर्थ है शत्रुंजय गिरिराज, शत्रुंजय आपको पता होगा शांतिलाल जी। जी वहां पे काफी ज्यादा साधु साधु भगवंत रहते हैं, विचरते हैं, और जो साधु साधु भगवंत चल फिर नहीं पाते हैं उनका वहां पे स्थिरवास होता है, उनको परमानेंट वहीं पे रखते हैं बड़े तीर्थों में। तो वहां पे भी न्यूरोथेरेपी ने जो कमाल किए हैं, मेरी टीम या ओमकार जी की जो सिस्टर है वो पिछले 2 साल से मेरे साथ हैं, और वो जैन ना होकर के भी वो आज मतलब इतना सद्भाव से, इतनी मन से साध्वी जी भगवंत की ट्रीटमेंट करती है। और एवरी वीकेंड यहाँ से हमारी टीम जाती है। यहाँ का इस ग्रुप में शायद 1-2 महिला और भी हैं जो हमारी टीम में है, जो कि न्यूरोथेरेपिस्ट नहीं है लेकिन वो इस ग्रुप में जुड़े हैं। अप्रोक्सीमेट 200 से 250 महात्माओं की ट्रीटमेंट हम एवरी वीक करते हैं सैटरडे संडे में।
कभी मौका मिला तो उस बारे में भी मैं शेयर करूंगा कि साधु साध्वी भगवंत की ट्रीटमेंट, उनकी हेल्थ का ध्यान रख करके कितना फायदा होता है वो आई थिंक सभी ने महसूस किया, हमने सबने। तो शांतिलाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कार्य को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सराहना। और ऐसी जिज्ञासा हम सभी को मिले आपसे, और अच्छे ऐसे कार्य हम सारे लोग बेटा गेट खोलो। बिल्कुल न्यूरोथेरेपी के लिए कर पाए, गुरु जी का नाम रोशन हो से। जी अभी जो माया हाँ ओंकार जी, माया को बुलाओ, माया को शेयर करें जरा प्लीज। मिनट को, अरे कैमरा, मैं कुछ कहना चाहूंगा। पंडित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? बेटा स्विच फिर बंद कर दिया गया। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही पंडित जी। अच्छा अभी आ रही है, नहीं आ रही? हाँ। चलो माया जी ज्वाइन हो, तब तक मैं आपसे कुछ शब्द कहना चाह रहा हूँ। हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल सर का, जिनके माध्यम से मुझे ये सेवा देने का अवसर मिला, और साधु साधु भगवान की सेवा के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विशाल सर। धन्यवाद मुझे नहीं, आपको है कि इतना। और एवरी वीकेंड, हाँ सभी को मैं शायद ये चीज कहना चाहूंगा कि माया एक भी वीकेंड छोड़ती नहीं है। मुंबई से गुजरात एवरी वीकेंड शुक्रवार को शाम को निकलना और मंडे सुबह वापस आकर के अपना क्लिनिक संभालना, सारे पेशेंट देखना, ये एवरी वीकेंड का काम है, पिछले 1.5 साल से कर रही है। जी माया जी। अभी हमारे साथ में अरुण शर्मा जी जुड़े हुए हैं, ये लंदन में। अनिल शर्मा कुछ अरुण जी, अनिल शर्मा नहीं, अरुण शर्मा जी। हाँ, ये पिछले 10 सालों से न्यूरोथेरेपी परिवार के हिस्सा हैं। लॉकडाउन में मैं इनके घर ही फंस गया था, रुक गया था, तो इनको भी दिलचस्पी हुई न्यूरोथेरेपी सीखने की, और इन्होंने सीखे और अभी यूके में हैं और उधर भी न्यूरोथेरेपी का प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बताइए कुछ। Yeah, first of all, let me good evening everyone. It's evening over here. It's just about 5 o'clock over here, and I'll slip into Hindi English, तो माफी चाहता हूँ, थोड़ा आदत इंग्लिश का हो गया ज्यादा यहाँ पे, तो I apologize for that. First and foremost, I'm really in awe of listening to each one of you, and especially Dr. Chauhan, your experience and other people's experience. It was such it gave me goosebumps. You know, it's made me emotional that the experience what you have shared is so profound. It's so absolutely profound that, you know, I'm nowhere. I'm just beginning. I'm at grassroots levels. So my personal journey of thing is that I went through some really harsh circumstances in 2015. And that's the time Rakesh ji actually gave me some treatment for depression and whatever have you. And he turned me around and I got interested in this, in neurotherapy. And I kind of learned and I picked up from him, and I've been studying it since a long time, and then administrating and practicing as well. So I am working with young offenders over here in the UK. And when you started off your sharing, जब डॉक्टर चौहान आपने शुरू किया तो आपने बोला कि ब्रेन वेव्स के बारे में आपने बताया, गुरुजी के जो पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बताया, तो फंडामेंटली मैं वही प्रिंसिपल पे चलता हूँ कि रोजाना जिंदगी में क्या स्ट्रेसेस हैं, केमिकल स्ट्रेसेस हैं, फिजिकल स्ट्रेसेस हैं, और इमोशनल जो भी मेन स्ट्रेसेस हैं। एनवायरनमेंट, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करता हूँ, तो जो रिहैबिलिटेशन, जो आफ्टर केयर है, जो यंग ऑफेंडर्स हैं, वो जब बाहर निकलते हैं तो एक उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले. So if I can give them and I can provide them a platform where a good environment is given to them, and there is no other environment than
a positive environment which can be created by our own self. And through the help of neurotherapy and whatever other mediums I am practicing, I do that. And I am, I would really like to be part of the service in the Indian jails. And whenever next time I'm coming, I'd really like to volunteer myself and be be a volunteer over there for sure, and do whatever service I can avail of, and for sure. So it's a journey for me. I'm learning here, and what really got me interested and started thinking, I'm really all over the place because there's so much of information I've got that I'm just trying to combine it and compound it in such a way that I can streamline it and gather. And I would really like to approach the UK government over here for various institutions and officially introduce neurotherapy in there. So this is going to be my legwork over here now. And once I've, established a contact with them, I'd like Dr. Chauhan and other people on whoever, form a committee sort of thing, and you guys to, pioneer here through, obviously through via satellite link or, whichever way possible, video conferencing, and take it a step forward. Apart from that, my journey is really, really wonderful. I firmly believe my personal views and thoughts are that the power of positive thinking is of great thing. A healthy mind creates a healthy body, and what I consume also, no genetically modified food as far as possible. Good eating habits, on time eating habits, body is a temple, and I need to, really need to, be disciplined about that. I can't take it lightly. I can't take my body lightly, and if I don't do that, then I'm going to create lots of stresses for me in life, and thereby a lot of psychosomatic illnesses. So that's my experience and strength and hope. It's nothing compared to what I've heard over here, and I'm really, really impressed, and I'd really like to be part of the online group, whatever group you have. I would really appreciate that, and thank you so much for giving me an opportunity to share. And maybe I've gone off track and I've cross-spoken or something like that, but I'm really excited. I was really, really excited about it, and I'm so pleased that I joined the seminar and I heard everyone over here. Thank you so much for having me online. Okay, thank you. मैं कुछ शब्द बोलना चाहूंगा आज के सत्र के विषय। जो आज का सत्र है, जैसा कि हमने सुना, वास्तव में प्रेरणा और ज्ञान की मिठास से भरा हुआ था। मैं न्यूरोथेरेपी आश्रम परिवार की ओर से हमारे पूज्य डॉक्टर लाजपत राय मेहरा गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए हमारे आज के वक्ता वरिष्ठ न्यूरोथेरेपिस्ट आदरणीय शांतिलाल चौहान जी और यूके से अरुण शर्मा जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। चौहान जी को अमूल अनुभव और विशेष रूप से जेलों में पुनर्वास के महान मिशन पर आपके अंतर्दृष्टि से भरे मार्गदर्शन ने हमें आपने सिद्ध कर दिया है कि न्यूरोथेरेपी केवल उपचार नहीं बल्कि आत्मसम्मान और नई राह देने का शक्तिशाली माध्यम है। आभार। ये जो पूरी मीटिंग हुई है, विशेष आभार हम कर रहे हैं न्यूरोथेरेपी आश्रम परिवार के जो टीम मेंबर है उनको, क्योंकि ये टीम मेंबर ही हर गुरुवार को गुरु जी के आश्रम में क्या होता था, गुरु जी के गुरुवार के दिन खीर मिलता था, क्योंकि उस दिन गुरु जी आश्रम में आते थे तो गुरु जी के आने की खुशी में खीर मिलता था। वही खीर का प्रसाद आज गूगल मीट पे बच रहा है, जो कि ज्ञान रूपी है। केवल इसको चखा नहीं जा सकता है और मिठास वही है। तो हमारे साथ आचार्य जी भी जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, आपका कैसा आज का अनुभव रहा सत्र के ऊपर? कृपया मार्गदर्शन करें। और आशीर्वाद की गंगा है ना, कुछ आपके शिष्य हैं जिसमें से शांतिलाल जी भी हैं, इनके ऊपर भी बरसाएं और इनके कार्य को थोड़ा आप सराहनीय करें।
सराहें। हाँ, सभी को सप्रेम आशीर्वाद। शांतिलाल जी, बेटा आपने तो कमाल कर दिया। मेरे पास मैंने शब्द ही नहीं है, इतना बढ़िया तरीके से आपने इसको ये प्रेजेंट किया है और बहुत चमत्कारिक रिजल्ट्स हैं आपके। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी और भी आएंगे। मुझे पता है कि आप बहुत मेहनती हैं और जेल के अंदर ही नहीं, अन्य जगह में भी आपकी खुशबू फैलने वाली है। गुरुजी हमेशा कहते थे कि आप ऐसे कार्य करो कि आपकी खुशबू मोहल्ले में ही नहीं सारे वातावरण में फैल जाए। तो आप वैसे ही अभी एक छोटी सी शुरुआत नहीं समझना, ये बहुत बड़ी शुरुआत है। आपकी 17 साल की तपस्या का फल है। तो बस मैं बहुत ही खुश हूँ और गुरुजी भी तो डेफिनेटली बहुत ही खुश होंगे। तो मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। ठीक है, थैंक यू। आशीर्वाद सभी को, सब प्रेम आशीर्वाद। ओके। खुशी का माहौल है तो कभी भी खुशी होती है करनी चाहिए, बांटनी चाहिए। इसी भाव से मैं आपके साथ कुछ खुशियां साझा करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जिन्होंने वेद सत्र लिया है उनके लिए विशेष उपहार है। कुछ आचार्य का कहना था कि जो एक्सपर्ट है और जिनको न्यूरोथेरेपी नहीं आती है उनके लिए भी वेद सत्र है। तो प्रश्न उठता है कि जिनको न्यूरोथेरेपी आती ही नहीं है कैसे हो सकता है। तो आप पंडित जी आपकी आवाज बहुत अटक रही है, आपकी वॉइस बहुत अटक रही है पंडित जी। अभी देखिए, राकेश भैया आवाज आ रही है, नहीं आ रही है अच्छे से? If you could kindly repeat the last statement you made, please, again. ने बोला कि जो खुशी का माहौल है तो उसमें खुशी बांटनी चाहिए। तो वेद सत्र से जिन्होंने भी जुड़े, जो वेद सत्र से जुड़े हुए हैं, जो आचार्य जी का वेद का क्लास होने वाला है। वॉइस में प्रॉब्लम हो रहा है पंडित जी। एक मिनट, अभी देखिए आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है अभी। हाँ जी। तो जो लोग वेद सत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए विशेष उपहार और भेंट है। वेद सत्र आचार्य जी लेने वाले हैं और आचार्य जी ने एक अनाउंसमेंट किया था कि आप वेद सत्र में अपने परिवार और अपने मित्रों को भी जोड़ सकते हैं, और जिनको न्यूरोथेरेपी नहीं आती वो भी जुड़ सकते हैं, और जो न्यूरोथेरेपी के एकदम प्रखंड महारथी हैं वो भी जुड़ सकते हैं। अब इसी कड़ी में एक प्रश्न खड़ा होता है कि जिनको न्यूरोथेरेपी नहीं आती है और पहला ही लेक्चर हेपरिन का हो गया तो उनको कैसे समझेगा? इसी को देख करके माननीय आदरणीय अनूप जी और आचार्य जी और पंकज सर मिल करके सबको एक भेंट देने वाले हैं। वो भेंट कुछ इस प्रकार रहेगा, ज्ञान रूपी भेंट रहेगा। जैसे कि उसमें बेसिक न्यूरोथेरेपी आपको 3 महीने की जो कि हफ्ते में एक बार होगी, वो सबके लिए निःशुल्क दी जा रही है। केवल वेद सत्र वालों को, जो वेद सत्र से जुड़े हुए हैं उनको, उसमें डायग्नोस से लेकर के न्यूरोथेरेपी के पॉइंट्स, उसमें तकरीबन 50 पॉइंट भी कवर किए जाएंगे, 40 से 50 पॉइंट कवर किए जाएंगे। न्यूरोथेरेपी का डायग्नोस सिखाया जाएगा और न्यूरोथेरेपी सिखाई जाएगी। भले ही वो लेक्चर 3 महीने ही चलेगी और हफ्ते में 1 दिन रहेगी, लेकिन वो उसमें जो पहले से प्रोग्राम किए हुए डेटा उसमें दिए जाएंगे। मटेरियल जो रहेगा वो बहुत ही एडवांस दिया जाएगा। तो जो लोग भी अपने न्यूरोथेरेपी के परिवार वालों को जोड़े हैं, जिन्होंने भी आचार्य जी के आग्रह पे अपने न्यूरोथेरेपी में परिवार वालों को, रिश्तेदारों को या तो किसी को भी आपने जोड़े हैं, तो उनको इस माध्यम से न्यूरोथेरेपी अच्छे से समझ में आने लगेगी। और कुछ ही दिनों में, यानी कि जब तक जैसे जैसे वेद सत्र चलेगा वैसे वैसे ज्ञान की गंगा, बेसिक ज्ञान की गंगा भी बहेगी और उनको अच्छे से वेद सत्र भी समझ में आएगा और साथ में उनका बेसिक जो न्यूरोथेरेपी का ज्ञान है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अनूप सर, आप कुछ इस विषय पे प्रकाश डालेंगे? ये बहुत ही अच्छी माध्यम है कि न्यूरोथेरेपी वेद के माध्यम से आचार्य जी अपना सर्वत्र ज्ञान आप लोगों को बांट रहे हैं। और आचार्य जी ने एक कमिटमेंट भी किया है कि इसमें सिर्फ न्यूरोथेरेपिस्ट ही नहीं, जो भी न्यूरोथेरेपी के वेल विषय है ना, वो भी इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। तो इस कड़ी में जो लोग न्यूरोथेरेपी को विशेष तो देते हैं मगर वो प्रैक्टिस नहीं करते और उनको कुछ जानना चाह रहे हैं कि न्यूरोथेरेपी के बारे में, तो ऐसे
लोगों के लिए ही ये बेसिक कोर्स के रूप में एक कोर्स है। तो आप लोग भी अभी समय है, जो लोग इस ग्रुप में जुड़े हैं, आपके माध्यम से भी उन लोगों तक मैसेज पहुंचे, वो लोग जुड़ सकते हैं। वेद सत्र के साथ साथ ये बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स के रूप में ये नॉलेज ले सकते हैं। और इसमें काफी सारे अभी का जो रनिंग जो प्रैक्टिकल पॉइंट्स है या उसका जो एप्लीकेशन है, यूजेस है, या जो न्यूरोथेरेपी पॉइंट के जो नॉलेज है, और ये ट्रीटमेंट हम लोग जब देते हैं तो उनको कौन से प्रॉब्लम में या कौन से प्रकार में हम लोग डायग्नोज करें, ये आपको बताए जाएंगे बेसिक कोर्स के अंतर्गत। और इसी बेसिक कोर्स को कई लोग एडवांस न्यूरोथेरेपी के रूप में आप लोगों को परोसा जाता है मोटे पैसे लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है हमारा जो उद्देश्य है, ज्यादा से ज्यादा न्यूरोथेरेपिस्ट बने, ज्यादा से ज्यादा न्यूरोथेरेपी परिवार के साथ जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्यूरोथेरेपी के बारे में नॉलेज मिले, यही हमारा ध्येय है। गुरु जी का जो सपना है, गुरु जी का जो ध्येय है, उसे ध्येय को आगे बढ़ाने के लिए यह एक बहुत बड़ा एक कड़ी के रूप में तैयार किए जाने वाले आश्रम न्यूरोथेरेपी परिवार के एक समूह है। इस बात का ध्यान रखते हुए ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि जो लोग न्यूरोथेरेपी नहीं जानते और जिनको उत्सुकता है कि मैं भी न्यूरोथेरेपी सीखूं, तो उन लोग के लिए ये बेसिक कोर्स काफी हद तक फायदेमंद करेंगे। इस बेसिक कोर्स में आप तो न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिकल पॉइंट सीखेंगे, न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट देना सीखेंगे, न्यूरोथेरेपी के कई सारे बीमारियों के बारे में, न्यूरोथेरेपी से कई सारी बीमारियों के बारे में ट्रीटमेंट देना सीखेंगे, डायग्नोज करना सीखेंगे। ये सब चीजें आपको बताई जाएंगे। और आप लोग के जो क्वेरी है न्यूरोथेरेपी के संबंधित, वो भी आपको इसी ग्रुप में बताए जाएंगे, ठीक है। ये हमारा न्यूरोथेरेपी आश्रम परिवार आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। शुक्ला जी। हाँ, देखिए इसके लिए कोई भी सेवा पंडित जी, लिया जा रहा है। विशाल भाई ने हैंड रेज किया है। विशाल भाई कुछ कहना चाहते हैं क्या आप? मुझे भी कुछ कहना है जी शांतिलाल जी। जैसे सर ने अभी बताया है कि न्यूरोथेरेपी पैसा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, इसी कड़ी में थोड़ा सा मैं आपको जोड़ना चाहूंगा सर जी कि न्यूरोथेरेपी यदि आपके पास है तो आपको लाइफ में मुझे नहीं लगता है कि किसी चीज की कमी होगी। मेरे 17 साल की तपस्या है और मैंने ये महसूस किया कि न्यूरोथेरेपी जब मैं मुंबई सीखने के लिए गया था तो महेंद्र कुमार जी हमारे साथ में ज्वाइन है। मेरे वापस आने तक का किराया वो वहां पे आश्रम सूर्यामाल में डिपॉजिट करके आए थे। लेकिन न्यूरोथेरेपी जब से हमने अपनाई है, न्यूरोथेरेपी हमने सीखी है, गुरु जी ने वो गुरु मंत्र हमें दिया है कि आज इन 17 सालों में न्यूरोथेरेपी को, मैं बहुत ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन 2 से 2.5 करोड़ के बजट तक मैं होटलों में रुक चुका हूं और 2.5 से 3 करोड़ से ज्यादा मेरा फ्लाइट चार्ज खर्च हो गया है। गाड़ियों की रेंज जहां से स्टार्ट होती है और जहां खत्म होती है उन सारी गाड़ियों में बैठ के मैं घूम चुका हूं। चांदी सोने के बर्तनों में मैं खाना खा चुका हूं। न्यूरोथेरेपी ये वो सब कमाल करती है। और इससे बड़ी बात, अभी 4-5 साल पहले ही मुझे कुछ ऐसे ब्लैंक चेक्स मिले, उसमें मुझसे ये कहा गया कि आप हमारे गुरुजी की जो सेवा कर रहे हो इसमें आप जो चाहें 100 अमाउंट भर सकते हैं। अब बताइए, आप न्यूरोथेरेपी की कीमत लगा सकते हैं क्या? हमको जो गुरुजी ने दिया, मुझे तो फ्री में दिया, मुझे जो गुरुजी ने दिया, मेरे तो खाने पीने का ही पैसा लिया उनसे, तो इस ज्ञान को मैं बेच के करूंगा क्या? न्यूरोथेरेपी यदि आपके पास है तो आपसे ज्यादा अमीर आदमी इस धरती पे हो ही नहीं सकता। न्यूरोथेरेपी वो चीज है। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि न्यूरोथेरेपिस्ट देश में अनेक हैं, फिर भी हमको जो गुरुजी ने दिया है वही कहीं ना कहीं हम आगे उसको प्रसारित करते रहें। और इसीलिए ये आश्रम परिवार जो कार्य कर रहा है, इनकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम पड़ती है कि मेरे जैसे छुपे हुए आदमी को भी आज इन्होंने ढूंढ डांड के बाहर निकाल दिया। वरना न्यूरोथेरेपी को मैं अपने तरीके से कैसे भी कर रहा था, जितना मैंने आश्रम से सीखा वो सारा का सारा मैं कहीं ऐसी जगह जाके दे रहा था जहां से मुझे कुछ इनपुट मिले।
और उसका परिणाम मुझे 10 महीनों में ही देखने को मिल गया, और आप सब भी उसका देख ही रहे हैं। और आगे कभी आप लोगों का ऐसा लगा तो मैं निश्चित ही वहां की विजिट भी करवाऊंगा कि हम इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं, ताकि आप मेरे अंदर जो कुछ कमियां हैं वो मुझे बता सके। तो न्यूरोथेरेपी वो सब कुछ दे देगी आपको, बस आप न्यूरोथेरेपी का दामन थामे रखिए। ये शब्द मेरे उन लोगों के लिए थे जो अभी अभी न्यूरोथेरेपी में आए हैं। कई सारे हमारे न्यूरोथेरेपिस्ट बंधु मनोबल टूट जाता, पेशेंट नहीं मिलता है, तो क्या है, वो न्यूरोथेरेपी का प्लेटफॉर्म छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसी गलती कभी नहीं करें आप। न्यूरोथेरेपी आपको वहां तक पहुंचाएगी जहां तक आपने कभी कल्पना भी नहीं की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी विशाल जी का सुनेंगे, उससे पहले मैं एक बात रख देता हूँ। अभी जो बेसिक कोर्स बताया गया है उसका कोई भी सेवा शुल्क नहीं है, वो अपने आप में उपहार है वेद सत्र वालों को, जिन्होंने वेद सत्र के लिए पंजीकृत हुए हैं उनके लिए उपहार है, तो इसका कोई भी शुल्क नहीं है। अभी विशाल जी। जी ओंकार जी, मैं बोलूं उससे पहले तो शांतिलाल जी ने काफी चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर कर दी, और 2-4 मैसेज भी आ गए कि उनके शब्दों ने काफी लोगों को प्रेरणा दी। अभी डेफिनेटली प्रेरणादायक शब्द थे सारे, और उनका अनुभव है कि सेवा जो गुरुजी ने की आज वो कर रहे हैं, और उससे कितना लाभ मिल सकता है और न्यूरोथेरेपी कितना कुछ दे सकती है, ये सिर्फ 1 या 2 मिनट में शांतिलाल जी ने सारी चीजें सभी को बता दी। अच्छा, मेरा प्रश्न था अरुण शर्मा जी से, तब मैंने ये हैंड रेस किया था। क्या अरुण शर्मा जी, इज ही प्रैक्टिसिंग न्यूरोथेरेपी देयर? Yes, Did he I am. learn neurotherapy here? Yes, I have. Yes, I am. Yes. So you learned from Rakesh ji? Yes, I did. Yes, yeah. Great. Yes, I did. I think I missed that. Sorry, And I wanted to acknowledge him. My apologies if I wasn't clear. Sorry. Yeah. If you can please clear, because Rakesh ji is also, I don't have a words for him. Yes. Guru ji के real भक्त अगर बोलेंगे और उनको गुरु जी, the blessings are there with him. He is my teacher. So Rakesh ji is my teacher. Great. Yeah. So, And he's ever so kind in all the guiding me. Every time he's guiding me. Till date, he's guiding me. you're sitting there and you are learning from there only? No, I was in India when I learned from him. Yeah, great. Yes, yeah. I was in India. विशाल सर आपके पड़ोसी हैं, बोरीवली के ही हैं अरुण शर्मा जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। No, because I was there in London in 2009. I visited there. Right. And I live here. I have treated several patients. I was there for 2 months. So I wish all the best and good luck to you, because neurotherapy itself has miracles, results, and you will find it. Yes. My main purpose is to, like Dr. Chauhan said, that my main purpose is to give it to as many people as possible. My motive is not is commercial at all. Yes. So I'm just trying to. I want to work with young people. I want to work with people who are disabled. I want to be physically challenged or the fairer sex. I'm trying to get to the women's prison now. I'm applying for permissions over there. So once I get the authorities, give me the clearance and everything. It takes a long to get into any institution over here. It requires a lot of clearances. So which I have. Obviously, I've been cleared for young offenders prison, so I can go there. So that applies, but they need to again apply and then get my database clearance from the police and whatever have you, and then they will allow me. So I'm just going to keep working with people who are really in need. Nice. So, all the best, and if you need any help, definitely. Absolutely, I will call upon you guys. Absolutely, and I'm going to be visiting India next year, so I would love to be of service over there. So I really appreciate the opportunity. Thank you. Thank you, sir. अनूप सर, अभी भी 100 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, और जो आपने क्वेश्चन में उसमें से मधु जी ने कुछ प्रश्न पूछे थे। मधु जी, आप हैंड राइज करिए अगर आपको वापस से पूछना है तो। पंडित जी,
स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू थैंक मिस्टर अरुण शर्मा जी फॉर टेकिंग योर प्रीशियस टाइम फ्रॉम वेरी बिजी शेड्यूल. We really thank you for attending this seminar, and I hope by listening your lecture, by listening your experience, most of us will get they will be interested that how are you working over there, what is your experience. They will be interested in that. I really thank you for that, for your experience. Thank you so But much. did you go ahead? ये भी प्रश्न थे, एक एक करके केवल 4 या 5 को लिया जाएगा. तो अभी हैंड राइज करें. जो भी कुछ प्रश्न थे न्यूरोथेरेपी से संबंधित, वो पूछ सकते हैं. अनूप से जुड़े हुए. सभी को एक्सेस दे दिया गया है. Actually, I have a प्रश्न. अनूप जी, I have one question. हाँ जी. Clear. I have somebody who's going to be my patient. She's suffering from ADHD, 24 years old, very suicidal and very self-harming. So germophobia, she's got a lot of germophobia. So she's touching her is an issue. So the family members are there involved. So what treatment would you suggest for her? ADHD. Yeah, ADHD. And phobia. Yeah, and germ phobia is too much. You can't, anything she touches, she washes her hands several times. Plus, she has suicidal tendencies as well. Self-harm, mainly self-harm tendencies. OCD बोलते हैं. ADHD है, OCD part of it, yeah, is OCD also. Yeah. Obsessive compulsive disorder. हाँ जी, हाँ. तो OCD एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से मन का जब तक संतुष्टि नहीं होना, जी, जब तक मन संतुष्ट ना हो जाए, उस संतुष्टि तक वो अपना काम खुद करना एक प्रकार से एक सिम्टम्स होता है. और ये एक प्रकार से बोले जाए कि जब कोई दूसरा आदमी वो काम कर दे और सामने वाले को पसंद नहीं आए, तो वो काम स्वयं करना चालू कर देते हैं. तो एक प्रकार से उनका व्यक्तिगत संतुष्टि होता है कि वो काम ठीक से नहीं हुआ है, वो काम मुझे ही करना है. ठीक है. ये माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और ये ओवर थिंकिंग जो करते हैं उस वजह से ही आता है प्रॉब्लम. किसी भी छोटी छोटी बातों को लेकर के माइंड में बसा लेते हैं. घर में किसी ने कुछ कहा, उन्होंने कुछ कह दिया मेरे बारे में, पड़ोसी ने मेरे बारे में कुछ कह दिया, तो छोटी छोटी बात को वो माइंड में ले लेते हैं. ठीक है. तो मन और मस्तिष्क, ठीक है, तो ये मन और मस्तिष्क का ही खेल है. तो अगर किसी भी प्रॉब्लम में अगर OCD आ रहा है, किसी भी बात को लेकर के ऑब्सेसिव कंपल्सिव आ रहा है, तो उस कंडीशन में उसको आप सबसे पहले हार्ट को ठीक करना, मन. ओके. ठीक है. तो सबसे पहले आप उनको एथरो ट्रीटमेंट देना, क्योंकि हार्ट किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित करता है. और उस काम, देखो, ब्रेन तो आपका प्लान बनाएगा. ब्रेन क्या करता है, हजारों लाखों प्लान बना देगा, मगर जरूरी नहीं कि वो प्लान आप डेली उस काम को आप कर पाओ. मगर काम करने का जो जिज्ञासा है ना, वो हार्ट देता है. तो इसलिए उनके हार्ट को आप ठीक करिए. और हार्ट में ये जो ज्यादातर प्रॉब्लम्स आता है ड्यू टू वायु तत्व, वात. यस. ठीक है. तो वात मतलब उनके शरीर में, पेट में डाइजेशन प्रॉब्लम्स है, गैस ज्यादा बनता है, हार्ट के ऊपर सफोकेशन आता है ना, दबाव आता है गैस की वजह से हार्ट पे. तो आप सबसे पहले आप पेट सेट करना और हार्ट को ठीक करना. तो पेट सेट करने के साथ साथ हार्ट को ठीक करना है. तो पेट सेट करने के लिए UDF है, नॉर्मल नॉर्मल है, आप उनमें से कोई भी दे दीजिए. और साथ ही साथ उनको हार्ट के लिए आपने एथ्रो ट्रीटमेंट दीजिए, और साथ में M-हेपरिन दीजिए. मैं अजय नॉर्मल से सोच रहा था शुरू करने के लिए, एंड देन आप. हाँ जी, CNNS, आप CNNS से भी चालू कर सकते हैं, काटो इक्विना प्लस से भी चालू कर सकते हैं. पेट सेट होना चाहिए पूरी तरह से, ताकि गैस ना बने. इस बात का ध्यान रखिए. ऑफ कोर्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके. नेक्स्ट.
अनुप सर, उन्होंने एक और कहा था कि वो जो पेशेंट है उनके सुसाइडल थॉट्स बहुत ज्यादा है, क्या उसके लिए भी सेम ट्रीटमेंट जाएगा? हाँ, फोबिया, इनका डर है, डिप्रेशन डर, स्ट्रॉन्ग फोबिया। हाँ, फोबिया से रिलेटेड है वो। ओके। उनको डर है किसी बात का। तो काम को प्रेरित करने के लिए हार्ट जिम्मेदार होता है, तो हार्ट को मजबूती देना है, और हार्ट बिगड़ने का वजह है उनका एब्डोमिनल सिस्टम या वायु तत्व ज्यादा जमा हुआ है शरीर में, उनको ठीक करना है। और ऐसे भी ओसीडी के बहुत कम पेशेंट न्यूरोथेरेपी में आता है, ठीक है, बहुत ही रेयर है ओसीडी का केस न्यूरोथेरेपी में आए, मगर आए तो आप उनका गैस ठीक करना, हार्ट ठीक करना और माइंड को ब्रेन सप्लाई करना, ये तीनों का एक वे चलेगा। ओके, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी, थैंक यू सर। ओ अनुप सर, मेरा निवेदन ये था आपसे, हाँ जी, कि आपका जो पेशेंट ये सुसाइड अटेम्प्ट करता है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कितने कितने दिनों में करता है, या कुछ रीजंस रहता है, ये बता पाएंगे आप? There is a bell curve to that. I mean, the observation thing, it's going in the cycle of almost 90 days. ओके। Yeah, it's a 90-day वेदर cycle. चेंज होता है या उसकी पसंद की कोई चीज नहीं मिलती तो भी ऐसी कोई ट्रिगर्स होते हैं क्या उनको? The triggers, yeah, triggers I'm identifying mainly is germophobia only, and that is it. Mainly germophobia. ओके। उनका स्लीपिंग टाइम कैसा है, थोड़ा सा इसके बारे में भी आप मुझे पर्सनली मेरे कांटेक्ट नंबर पे डिस्कस करें। For sure. उसके बारे में थोड़ा सा अपन प्लान करेंगे। Yes, sir. और वीकली सर ने आपको लगभग सारे ट्रीटमेंट बता ही दिए, लेकिन उनको आप वीक में 1 टाइम न्यू स्टार मॉडिफाई या न्यू स्टार एल्कली भी ऐड करेंगे तो उसमें भी बहुत सारे मिरेकल चेंजेस आएंगे, क्योंकि न्यू स्टार मॉडिफाई गुरुजी का कहना था कि आपके स्टार्स भी चेंज करता है। Got it. Okay. ठीक है। Yes, तो थोड़ा बहुत अगर उनको कुछ स्टार से, या हम लोग हमारे इंडिया में ग्रह नक्षत्र की भाषा बोलते हैं, अगर उससे रिलेटेड अगर कुछ होगा हाँ जी, तो उसमें भी चेंजेस आएंगे। जी हाँ, मैं हार्ट चक्र पे से ही, मतलब मैं स्टमक एंड लोअर चक्र पे, नाभि और हार्ट चक्र पे ही एड्रेस कर रहा था। अभी डायग्नोस्टिक स्टेज में ही हूँ, बट एंड आई जस्ट डू द ट्रिगर्स। आई वाज जस्ट लुकिंग एट द ट्रिगर्स नाउ, सो व्हाट आर द मेन ट्रिगर्स, मैं वो एड्रेस कर रहा था। और अच्छा से डायग्नोस्टिक प्रोग्रेस हो जाएगा, देन आई थॉट आई विल स्टार्ट द ट्रीटमेंट। ठीक है। नाभि, अनाहत और सहस्त्रार, है ना, तीनों पर फोकस करना है। हाँ जी, हाँ जी, जी, हाँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ओ जी, अनूप सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं एक जो हाइड्रोसेफेलस का बच्चा था उसके बारे में बातचीत की थी आपसे, तो अभी मैं ये पूछना चाह रहा था, जो इंजुरी ट्रीटमेंट है वो उसको कितने दिन दें? नंबर 1 बात तो आप इनको 15 दिन दीजिए पहले। अब इंजरी ट्रीटमेंट का बहुत सारे लॉजिक ना आपको देश भर में अलग अलग मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आपको लॉजिक बता रहे हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए दिया जाता है। जिस जगह पर जो इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत है वो इंजरी ट्रीटमेंट देने से पूरा होता है। ठीक सर। चाहे घाव को सुखाने के लिए पोटेशियम हो, आयोडीन हो, वो सब निर्भर करता है ना, तो वो सब इंजरी ट्रीटमेंट देने से पूरा होगा, जिससे घाव भी सूखेगा, पानी भी सूखेगा। और इसको आप हाँ जी, बोलो सर, बोलो। हाँ, तो ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए इंजरी देना है, ठीक है। और कभी कभी क्या है, लिक्विड बढ़ने के एक कारण है हिस्टामाइन ज्यादा बनना। हिस्टामाइन ज्यादा बनना, और हिस्टामाइन ज्यादा बनने की वजह से हमारे शरीर में लिक्विडाइजेशन बढ़ जाता है, फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाता है, ठीक है। चाहे ब्रेन में हो, चाहे आपके लंग्स के थैली में हो, चाहे पेरिटोनियल थैली में हो, कहीं पर भी, चाहे पेट में बढ़े, है ना, तो सभी जगह हिस्टामाइन बढ़ जाता है, तो उनके वजह से वहां पर प्रेशर आता है। अगर पेट में अगर हिस्टामाइन बढ़ेगा तो वोमिट के द्वारा उल्टी फीलिंग होगा, है ना। ब्रेन में अगर बढ़ जाएगा तो हाइड्रोसिफेलस होगा। अगर लंग्स के प्लूरा में अगर जमा हो जाए, तो अगर उसमें परपोरेशन हो जाए तो रिस्क करके एब्डोमिनल कैविटी में आएगा, जिसकी वजह से एसाइटिस होगा। तो सबका ज्यादातर जिम्मेदार ना वो हिस्टामाइन ज्यादा बनने की वजह से आता है।
और इसको अगर ड्राई करना है तो आपको इंजरी से चालू करना है। आप पहले 15 दिन दीजिए और 15 दिन के बाद आप रिजल्ट करिए, ठीक है, वेट करिए। या आपको डायग्नोस्टिक पॉइंट में देखेंगे ना तो गॉल पॉइंट में दर्द होगा, तो गॉल पॉइंट का दर्द को ठीक करने का प्रयास करना, गॉल और लीवर का। सर उसका सिर्फ जो है ना, क्या नाम था, नीचे WD और राइट ओवरी में पेन था, वो आज खत्म हो चुके हैं अभी। राइट ओवरी में दर्द एक मतलब इंडिकेट करते हैं न्यूरोथेरेपी के अकॉर्डिंग पोटेशियम की कमी है। हाँ हाँ ठीक है, तो पोटेशियम वो हीलिंग प्रोसेस ड्राइनेस करता है, फ्लूइड को गाढ़ा हाँ। करने का काम करेगा। तो वो आप इंजरी के साथ ना एक मॉडिफाई कर सकते हैं। आप जो इंजरी ट्रीटमेंट देते हैं ना, तो लीवर के साथ में ना आप राइट ओवरी ऐड कर सकते हो। राइट ओवरी, थाइमस, चेस्ट फॉर थायराइड, 1 गॉल 3 पॉइंट, 1 लीवर 3 पॉइंट, है ना, 6 राइट ओवरी, 8 थाइमस, चेस्ट फॉर थायराइड। ठीक सर। और सबसे तो पहले इसमें आप सबसे पहले 10 पेन जोड़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 पेन, 1 गॉल, 1 लीवर, 6 राइट ओवरी, 8 थाइमस, चेस्ट फॉर थायराइड। ये 62 फिंगर गॉल लिवर तो दें सर? हाँ, वो तो देना ही है। सीगनेस भी दे दीजिए, टॉप फिंगर भी दे दीजिए, और सबसे पहले 15 मेडुला देना। ठीक सर, ठीक। हाँ, हिस्टामाइन को सप्रेस करने के लिए 15 मेडुला कंपलसरी है। फिर आप टॉप फिंगर में गॉल लिवर दीजिए, फिर मैंने ये जो फार्मूला बताया ना वो दीजिए। ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, चलिए फिर यहीं पे सत्र को विराम देते हैं। और आज का सत्र बहुत ही जबरदस्त रहा। न्यूरोथेरेपी के अलग अलग जो पे चर्चा की, मैं जिनका एक मानसिक दर्शन भी कुछ पूछना चाहता हूँ सर। अभी हेलो, कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ बोलिए जी सर। IBS के पेशेंट को इतना मरोड़ क्यों होता है बॉडी में? बॉडी में, पीठ में? IBS, जी IBS के पेशेंट को मरोड़ क्यों होता है सर? देखो, मरोड़ स्पाजम, ठीक है, स्पाजम एक प्रकार से जो इंटेस्टाइन होता है वो इतना नरम मुलायम हो जाता है कि वो कई जगह पर, कई एक से ज्यादा जगह पर ना वो चिपकने जैसा होता है। ठीक है, अतली नरम मुलायम होने के कारण। और इंटेस्टाइन का जो टोन होता है ना, हर एक सेल में टोन होता है, मसल्स में भी टोन होता है। तो इंटेस्टाइन का जो टोन्स होता है ना वो लगभग खत्म होने जैसा हो जाता है IBS में, इंटेस्टाइन की स्ट्रेंथ की कमी की वजह से। इसलिए वो कई जगह चिपकने जैसा हो जाता है। और जहां जहां पर कॉन्ट्रिक्शन होता है वहां पर आपको मरोड़ जैसा फीलिंग होगा। कॉन्ट्रिक्शन ही मरोड़ का एक वजह है, कॉन्ट्रिक्शन, याद रखिए। ठीक है, जैसे एक पाइप लीजिए, पाइप के अलग अलग वो मोटाई होता है। एक एकदम मोटा वाला पाइप होता है, एक मीडियम वाला पाइप होता है, एकदम झिल्ली वाला पाइप होता है। तो सबसे ज्यादा सिकुड़ने वाला पाइप कौन सा होगा? झिल्ली वाला, जिनका स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, तो इंटेस्टाइन का स्ट्रेंथ नरम मुलायम सॉफ्टनेस की वजह से वो जल्दी सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से मरोड़ मारता है। और इसके लिए आपको इंटेस्टाइन की स्ट्रेंथ ज्यादा जरूरी है। और स्ट्रेंथ क्यों कम हुआ है उनका आपको कारण ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ड्यू टू एसिडोसिस। जितना ज्यादा अतड़ी में इंटेस्टाइन में एसिड का जमावट होगा उतना ही इंटेस्टाइन नरम मुलायम सॉफ्टनेस होगा और ज्यादातर जगह में सिकुड़ेगा। ठीक है, और जहां जहां सिकुड़ेगा तो उनके आगे जो बॉवेल सिस्टम है ना, जो स्टूल है, वो आगे पास नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से कई लोगों को कब्जी हो जाता है। और जैसे ही कॉन्ट्रिक्शन हटेगा तुरंत ही वो बॉवेल आगे बढ़ करके लूज मोशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए IBS में कई बार कॉन्स्टिपेशन फीलिंग होता है, कई बार लूज मोशन फीलिंग होता है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ को मेंटेन करना है, वहां के एसिड को कम करना है, ब्लड सप्लाई बढ़ाना है, मल्टीविटामिन देना है, मल्टी मिनरल्स देना है। ये सब आपको भूमिका निभाना है फार्मूला के साथ। ओके सर, हाँ, थैंक यू सर। अनूप सर, एक प्रश्न था जो काफी दिनों से लोग ग्रुप में भी पूछ रहे थे, पर्सनल भी पूछ रहे थे। एज ए न्यूरो उनको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए अगर कोई भी तकलीफ नहीं है तो जीवनचर्या में सेल्फ ट्रीटमेंट खुद से कर सके, किसी की आवश्यकता ना पड़े? बीमारी कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे हम योग करते हैं और जैसे हम करते हैं उसी तरह के रूटीन में हर न्यूरोथेरेपिस्ट को ऐसा क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए खुद से, उसमें किसी भी थेरेपिस्ट की
अब सबसे पहली बात ये है कि हमारा शांतिलाल जी ने बताया कि सेल हमारे शरीर का स्मॉलेस्ट यूनिट है और उनको काम करने के लिए अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए, और उन्होंने ये न्यूरोथेरेपी आश्रम में सीखा हुआ है। ठीक है, और हमारे यादें इतने साल पुराने, हमने कब क्या बताए हैं इतना ध्यान नहीं रहता, मगर जो सीखे हुए हैं उन सबको याद रहता है कि कौन से सर ने कब हमको क्या ज्ञान दिए थे। ठीक है, और ये दैनिक जीवन में पूरा दुनिया के सभी जीव जंतु के लिए लागू है। अगर शरीर को हेल्दी रखना है तो हमको शरीर के हर एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम को ध्यान में रख करके काम करना है, और हर एक सेल को जीने के लिए केवल 3 ही चीज चाहिए जीवन में, 3 चीज, चौथे चीज की जरूरत नहीं है। पहले है ऑक्सीजन, हवा, शुद्ध ऑक्सीजन, ठीक है, शुद्ध खाना, और तीसरा है पानी, शुद्ध पानी। 3 ही चीज चाहिए, चौथे चीज की जरूरत नहीं है। और तीनों चीज अगर शरीर में बराबर मात्रा मिलता रहे ना, तो शरीर में जितना भी ग्लैंड है, टिश्यू है, उनको मालूम है उनको कौन से समय में कौन से ड्यूटी करने हैं और कौन से केमिकल से, कौन से पदार्थ से क्या केमिकल बनाना है। ऑलरेडी हमारे शरीर में जीन है, उस जीन के, उस डीएनए के ऑर्डर से हर एक सेल काम करता है। उनको जो काम करना है, हार्मोन बनाना है तो हार्मोन बनाएगा, एंजाइम बनाना है तो एंजाइम बनाएगा, जो केमिकल बनाना है वो बनाएगा, और उससे शरीर का संचालन होता रहता है। ठीक है, उससे हमारे शरीर की जीवनी शक्ति मेंटेन रहता है। ठीक है, तो जीवनी शक्ति को मेंटेन करने के लिए केवल 3 ही चीज चाहिए, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध खाना। आप इन तीनों को ठीक करने के लिए, यानी कि शरीर के एटमॉस्फेयर को ठीक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ एब्डोमिनल सिस्टम पर फोकस करिए। क्या? एब्डोमिनल सिस्टम। सबसे पहले आप लेना है तो 15 मेडुला ले लीजिए, न्यूरोट्रांसमीटर, पूरे शरीर का नॉर्मल न्यूरोट्रांसमीटर नर्व के माध्यम से प्रॉपर काम करेगा, एसिटिलकोलाइन। 15 मेडुला के बाद आप रामन ले लीजिए, रामन के बाद आप सीएनएस ले लीजिए, ऑल, सीएनएस ऑल, है ना, 22 फिंगर ऑल ले लीजिए। इनके बाद फास्ट, प्योर नॉर्मल, अजय नॉर्मल, इतना भी ले लीजिए तो बहुत पर्याप्त है आपके लिए दैनिक जीवन में। आपको कोई किडनी क्लियर, कोई हार्ट, कोई ब्रेन क्लियर एक अलग से ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूट जो बेस है, हम उसी को अगर सुधार दे तो ऊपर कोई बीमारी आने से बच जाएगा। हमको रूट को सही रखना है, जड़ को सही रखना है। जड़ सही तो ब्रांच अच्छा रहेगा, फल अच्छा निकलेगा, फूल अच्छा निकलेगा, फिर आपका आनंद ही आनंद। ठीक है अनु सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसमें अगर खुद सेल्फ ट्रीटमेंट लेना हो, यानी कि केवल लेना हो, तो एक ऐसा पॉइंट या तो बताइए, जैसे कि गुरु जी का ऐसे सुनने को मिलता है 30 साल से ज्यादा उन्होंने थाइमस लिया था, 1 थाइमस उन्होंने एक मंथ 21 साल से ज्यादा समय तक उन्होंने लिया था। तो ऐसे ही न्यूरोथेरेपी एक बोलते हैं चमत्कारिक है, किसी को तुरंत ही इफेक्ट आ जाता है, और कई लोगों को वही पॉइंट देने से एक भी रिजल्ट महसूस नहीं होता है। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति पर एक ही फार्मूला सूट करे, रिजल्ट दे, ऐसा संभव नहीं होता। आज हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं, मैं हकीकत बता रहा हूँ, जीवन का हकीकत। मुझे 20 साल होने वाले हैं न्यूरोथेरेपी में। अगस्त में मैं गया था सूर्यमाल, और तब से लेकर हर साल मैं प्रोजेक्ट देखते आया हूँ। जितना भी बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं उसमें प्रोजेक्ट बन करके आता है ना, वो आप उसी फार्मूला को, प्रोजेक्ट में जो फार्मूला दिया है उसी फार्मूला को उसी प्रकार के 10 रोगियों को दे दो, उस फार्मूला का रिजल्ट 10% सेम नहीं रहेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ शरीर का कंडीशन क्या है, गुरुजी ने जो हमको ब्रह्मास्त्र दिया है ना, क्या है वो? डायग्नोस्टिक पॉइंट। आप डायग्नोस्टिक पॉइंट चेक करिए, और उस डायग्नोस्टिक पॉइंट से रिलेटेड जो भी फार्मूला है, जो भी ट्रीटमेंट है, वो दीजिए, पेशेंट ठीक होगा। जरूरी नहीं है कि एक पेशेंट को ये फार्मूला देने से उसी प्रकार की बीमारी का दूसरा पेशेंट भी ठीक हो जाएगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बीमारी होने के सिर्फ एक कारण नहीं है, वो जो बीमारी के लिए, जो कारण के लिए ट्रीटमेंट दिया था ना, वो दूसरे कारण के वजह से आया हुआ बीमारी पर इफेक्ट नहीं होगा। किसी भी बीमारी को आने के कई कारण होते हैं, तो आपको कारण को समझ करके ट्रीटमेंट देना है। मैं कोई एक बीमारी के लिए स्पेशल पॉइंट बता दूं, ये संभव नहीं है।